तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग के ट्रेनिंग सेशन के अंदर। आज का जो सेशन है ये एक्सक्लूसिव सेशन है, एक एक्सक्लूसिव सेशन रखा है आप सभी के लिए। और आप सभी को जानकारी मिली गई थी प्रांशु सर के परसों वाले रात वाले सेशन के माध्यम से कि 9 जून को 9 जून को विवेक सर इस बार हर बार की तरह जो वेबिनार करते हैं, इस बार थोड़ा हटके कुछ अलग वेबिनार करने वाले हैं जिसका नाम है आइडिया टू आईपीओ। ये वेबिनार कब होगा? 9 जून को होगा। टाइम क्या होगा? सेम वही जो एलएफपी वेबिनार का टाइम होता है, रात को 8 बजे। राइट। तो पूरी डिटेल, पूरी कंप्लीट क्लैरिटी आपको आज की इस ट्रेनिंग के माध्यम से मिलने वाली है कि इस वेबिनार को एक कस्टमर को क्यों अटेंड करना चाहिए। जो वाई होता है ना, वो वाई आपको क्लियर हो जाएगा। बेनिफिट्स क्या है इस वेबिनार के अटेंड करने के, ये सारी चीजें जो हम आज के सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तैयार हैं आप सभी लोग? अटेंडेंस फॉर्म मैं दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अटेंडेंस फॉर्म दे ही देते हैं। हाँ, थोड़ा सर हल्का सा जुकाम हो रखा है, इस वजह से आवाज ऐसी हो रही है। सही पहचाना आपने बिल्कुल। क्या बात है यार, आप लोग ना आवाज से ही पहचान लेते हो। हाँ, तबीयत ठीक है नहीं है सामने वाले की? ग्रेट। यस सर। ओके सर, मैं रेडी हूँ सर। किस चीज के लिए रेडी हो सर, ये तो बता दो। ओके सर, मैं रेडी हूँ। किस चीज के लिए रेडी हूँ? मुझे लग रहा है ट्रेनिंग लेने के लिए रेडी हो शायद आप, शायद। यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी। ओके ओके ओके। गुड मॉर्निंग विवेक सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपको प्रणाम। ये बढ़िया लगा, एक ही मैसेज में गुड मॉर्निंग भी लिख दिया और प्रणाम भी लिख दिया, दोनों चीज लिख दी इन्होंने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके चलिए। सो अपना ना फटाफट से आप सभी लोग अटेंडेंस मार्क कर दो। ठीक है, जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर दो। ये छोटा सा एक फॉर्म है, इसके अंदर एक दो चीजें आपको भरनी जरूरी है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करोगे, आपको अपना नाम जरूर भरना है, जो आईवी आपका बिजनेस एडवाइजर नेम है। आपको अपना मोबाइल नंबर जरूर भरना है। ठीक है। आपके एबीएम यानी आपके चैनल पार्टनर कौन है, उनका नाम लिख दीजिएगा। अगर नहीं पता है आपको कि आपके चैनल पार्टनर कौन है, तो आप वहां पे एनए लिख दीजिएगा या उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, कुछ मत लिखिएगा। सीआरएम आईडी अगर याद है तो लिख दीजिएगा, सीआरएम आईडी अगर याद नहीं है तो रहने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा आप लोग। ठीक है, फटाफट से आप लोग अटेंडेंस फिल कर दीजिए। अगले 2 मिनट में अटेंडेंस भर देंगे आप लोग, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग सेशन को। फिल कर दिया भाई लोग सभी ने अटेंडेंस अपना? जिस किसी का रह गया हो, एक बार लास्ट बार और शेयर कर रहा हूं मैं, उसके बाद फिर अटेंडेंस की कोई बातचीत नहीं होगी। सीधा जो है हम चलेंगे सेशन के ऊपर।
चलिए। ओके। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू ऑल। आई होप आप सबने अपना अटेंडेंस भर दिया हो। ओके, सो इस बार जो है 9 जून को रात को 8 बजे होने जा रहा है आइडिया टू आईपीओ। एक वेबिनार जो होने जा रहा है, उस वेबिनार का नाम है आइडिया टू आईपीओ। अब वो वेबिनार क्यों अटेंड करना चाहिए, उस वेबिनार के अंदर विवेक सर कौन कौन से प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, कौन सी ग्रोथ स्ट्रेटजीज डिस्कस करने वाले हैं विवेक सर, राइट, आईपीओ के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम आज के ट्रेनिंग सेशन के अंदर जो है कवर करेंगे। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से अटेंड कीजिएगा, फोकस रखिएगा अपना ट्रेनिंग के अंदर। अगले 1 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट क्लैरिटी जो है मिल जाएगी इस 9 जून को होने वाले आइडिया टू आईपीओ वेबिनार के बारे में। ठीक है। और अपना डायरी नोटपैड रेडी करके रखिएगा। काफी सारे हो सकता है कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बताऊंगा, तो वहां पे नोट्स बना लीजिएगा अपने। और जहां स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता होगी वहां पे आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है भाई लोग, तैयार है सभी लोग? पूछना जरूरी होता है ना भाई, तैयार हैं या नहीं है? सब लोग मेरे साथ हैं? ठीक है, ओके। चलिए, अनम्यूट करूंगा तो काफी सारे लोगों की आवाज एकदम से आ जाएगी, फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, तो लिख लीजिए, डेट लिख लीजिए। और वेबिनार का, विवेक सर जो इस बार वेबिनार करने वाले हैं उस वेबिनार का टॉपिक लिख लीजिए। टॉपिक है वेबिनार का आइडिया टू आईपीओ। क्या टॉपिक है? आइडिया टू आईपीओ। डेट क्या है? डेट है 9 जून। कितने बजे? रात को 8 बजे। रात को 8 बजे। अगले 1-2 दिन के अंदर सब कुछ आपको, आज और कल में आपको काफी सारा कंटेंट वगैरह सब कुछ जो है, वीडियोस वगैरह, विवेक सर का वीडियो वगैरह सब आ जाएगा, वो सब कुछ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इस वेबिनार को कर क्यों रहे हैं, इस वेबिनार को करने के पीछे का पर्पस क्या है? मुझे तो पता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जल्दी से फटाफट से चैट बॉक्स पे लिख के बताइएगा कि वाई वी आर डूइंग दिस वेबिनार। हम इस वेबिनार को क्यों कर रहे हैं भाई लोग? क्योंकि इतने इतने टाइम से, इतने महीने से हर महीने एलएफपी वेबिनार महीने में 2 बार हो ही रहे थे। तो इस बार ये अलग तरीके से थोड़ा अलग वेबिनार क्यों किया जा रहा है, इसका पर्पस क्या है? जल्दी से चैट बॉक्स पे लिख के बताइए आप लोग। और अगर कोई 1-2 लोग अगर हैंड रेज करके अनम्यूट करके बताना चाहें तो भी बता सकते हैं। कोई बताना चाहेगा वाई वी आर डूइंग दिस? इस वेबिनार को करने के पीछे का पर्पस क्या है? हाँ जी मुकेश, आप बताइए मुकेश, क्यों कर रहे हैं हम इस गुड वेबिनार को? गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। सर ये सेशन इस वजह से हो रहा है, इसका दो पर्पस है। पहला हम्म। पर्पस है कि जो हमारे पास जो पिछले 5-6 मंथ का जो लीड का फनल है, हम्म। उसमें से कुछ लीड्स को नर्चर करके इस वेबिनार में लाना। क्योंकि इस वेबिनार से ना हम उसको एक कनेक्ट कनेक्ट करने का ना एक, क्या बोलते हैं, रीजन मिल जाएगा ओल्ड लीड ठीक। को। ठीक वेरी है। गुड। वेरी गुड, वेरी। दूसरा चीज है कि हम लोग आईपीओ क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा उसी हम्म। फनल से हम निकाल पाए। क्योंकि लीडरशिप फनल तो हम लोग सेल कर ही रहे हैं, वहां से आईपीओ के लिए भी हम कुछ क्लाइंट को नर्चर कर पाए। गुड सर, अच्छा बताया आपने। एक रिस्पॉन्स बोल लेता हूँ मैं। अरविंद जी आप बताइए क्विकली, फिर हम आगे गुड चलेंगे सेशन मॉर्निंग को, सर। आगे लीड करेंगे हम सेशन को। जी गुड अरविंद सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड आवाज आ रही मॉर्निंग। सर? जी सर, आवाज आ रही है अरविंद सर आपकी। सर इसके वही जैसे भाई साहब ने बताया, दो ही पर्पज है। एक तो हमारी पुरानी फनल को एक्टिवेट करना, जितने हम्म। भी पुरानी लीड्स पे हम काम कर रहे थे, जो भी हमारे साथ टच में है। दूसरा पर्पज, जैसे हमारा 8 पीस में पर्पज वाला जो पार्ट होता है ना सर, जो हमारी हम्म। कंपनी का पर्पज है, वो हम्म। पब्लिक को बताना भी कि ठीक लीडरशिप है। फनल सिंपली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, ये एक एंट्री गेट है आईपीओ में जाने के लिए भी। तो उसकी अवेयरनेस भी यहाँ से पब्लिक में क्रिएट होगी सर, विवेक सर की। जी जी। ठीक है सर। ओके।
चैट बॉक्स के रिस्पॉन्सेस हम मैं देखता हूँ, काफी सारे लोगों ने चैट बॉक्स में भी काफी चीजें लिखी हैं। आईपीओ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना मार्केट के अंदर सर, कंपनी के विजन मिशन को बताना। हाँ, विजन आप लोगों को पता है ना कंपनी का, इस समय विजन क्या है? कंपनी का विजन है 2035 तक 500 एमएसएमई आईपीओ जो है लिस्ट कराना। 2035 तक 500 आईपीओ जो है हमें लिस्ट कराने हैं, अलग अलग के। अभी फिलहाल में लगभग करीब 28-29 कंपनीज हमारे साथ में ऑन बोर्ड हो चुकी हैं, एग्रीमेंट वगैरह हो चुका है, जिनके हम आईपीओ अगले 1 से 2 साल के अंदर लिस्ट करा देंगे। कितनी कंपनियां? 28 कंपनियां, ये नंबर लिख लीजिएगा। काफी सारे लोगों ने हो सकता है आज सेशन काफी दिनों के बाद में ज्वाइन करा हो। तो आईपीओ के लिए 28 कंपनीज बड़ा बिजनेस ने ऑन बोर्ड कर ली है, एग्रीमेंट वगैरह सब हो गया है, हमारा शेयर होल्डिंग वगैरह भी बन चुका है उन कंपनीज के अंदर। और उन कंपनीज के आईपीओ हम जो है अगले 1.5 से 2 साल 2.5 साल के अंदर जो है हम लिस्ट करा देंगे। तो 2035 तक कंपनी का विजन जो है वो है 500 कंपनीज के आईपीओ को लिस्ट कराना। किसी ने पूछा मेरे से चैट बॉक्स में, तो मैंने जो है ये बता दिया आपको सर। ठीक है। वैसे काफी लोगों ने जो है बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। तो अब मैं आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को। देखिए, इस वेबिनार को करने का पर्पस पता है क्या है? हर महीने एलएफपी वेबिनार होता है, महीने में 2 बार। सिल्की मैम हर महीने 2 बार वेबिनार करते हैं। विवेक सर एक स्टार्टिंग में करते हैं इवेंट से पहले, एक महीने के एंड में करते हैं क्लोजिंग के आसपास। ठीक है। जो अभी भी करा था, जैसे विवेक सर ने 27 तारीख को करा था, है ना, मंथ क्लोजिंग के आसपास। तो हर महीने में जो 2 वेबिनार होते हैं, उसका पर्पस सिंपल होता है, एलएफपी सेल करना। वेबिनार का पर्पस सिंपल है, एलएफपी सेल करना। ये समझ लीजिए आप लोग इस बात को। आईपीओ के बारे में जानकारी दी जाएगी, आईपीओ के बारे में बताया जाएगा, आईपीओ की ग्रोथ स्ट्रेटेजीज बताएंगे विवेक सर, आईपीओ के बेनिफिट्स वो सब बताएंगे, जरूर बताएंगे। और एक व्यापारी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? अवेयरनेस क्रिएट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो सब तो होगा। लेकिन मेन पर्पस जो है इस वेबिनार का दोस्तों, मेन पर्पस इस वेबिनार का है, वो लिख लीजिए, लीडरशिप फनल प्रोग्राम सेल, सेल्स ऑफ एलएफपी। एलएफपी सेल करना है हमारे को। हर बार भी हम एलएफपी वेबिनार के अंदर क्या करते हैं, पर्पस यही होता है ना मुकेश प्रसाद जी, कि आप अपने कस्टमर को लेके आते हैं, विवेक सर वहां पे समझाते हैं, फिर एक सीटीए दिया जाता है, एक ऑफर दिया जाता है, और देन आपके एलएफपी के पेमेंट्स वगैरह। वेबिनार के बाद में सबसे बड़ा कन्वर्जन आता है, आप सभी जानते हैं, साक्षी हैं आप लोग इस बात के, कि विवेक सर के वेबिनार के बाद में सबसे बड़ा कन्वर्जन आप लोगों का निकलता है। तो मेन पर्पस क्या है इस वेबिनार का? एलएफपी सेल करना। अब उस एलएफपी को सेल करने के लिए आप लोगों को देखिए क्या करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्क्रीन की अगली स्लाइड जो है, पर्पस समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये पर्पस जो है, पहले पर्पस क्लियर होना चाहिए, आपको भी अपना पर्पस जो है वो क्लियर होना चाहिए, कि हमारा ये जो पर्पस है इस वेबिनार पे, जो आप लोग मेहनत करोगे, जो काम करोगे, आप लोग कस्टमर से कनेक्ट करोगे, बात करोगे, पर्पस है आपका कि इस वेबिनार में कस्टमर्स को लाना और उनको फिर एलएफपी ही देना है, हाँ, लीडरशिप फनल प्रोग्राम पे ही लेके जाना है आपको। अब ये पर्पस क्लियर हो गया। पर्पस क्लियर होने के बाद में टारगेट कस्टमर कौन है, टारगेट ऑडियंस कौन है, तो ये समझ लेते हैं। देखिए, टारगेट कस्टमर इस समय जितने भी नए कस्टमर से आप बात कर रहे हैं, जितनी भी नई डीएमटी की लीड्स पे आप काम कर रहे हैं, वो सारे कस्टमर्स, जितनी भी नई लीड्स पे आप काम कर रहे हैं, वो सभी कस्टमर, उन सभी कस्टमर्स को इस वेबिनार के अंदर आपको जो है लेके आना है। और जितनी भी आपकी ज्वाइनिंग से लेके अभी तक, जब से आपने ज्वाइन करा है तब से लेके अब तक, कि जितने भी कस्टमर्स हैं आपके जो अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए, प्रांशु सर के वेबिनार में आए थे, विवेक सर के वेबिनार में आए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात प्रेम शंकर सर? कहीं कोई डिसीजन नहीं लिया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, कि आप सब अपने उन कस्टमर्स को इस मेगा वेबिनार के अंदर इनवाइट करें। उनको जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा आज आज से कल से, वो कंटेंट उनके साथ में शेयर करें, नर्चर करें, टाइम टू टाइम वो कंटेंट उनको भेजते रहें, रिमाइंडर उनको देते रहें। और वो सभी कस्टमर, ये इंश्योर आपको करना है कि वो कस्टमर, आपके जितने भी आपके पाइपलाइन के कस्टमर हैं, आपके सभी कस्टमर्स
9 जून को होने वाले इस वेबिनार को जरूर अटेंड करें। विवेक सर हर बार एक बात बोलते हैं कि हमारे पास पुरानी लीड को नर्चर करने के लिए एक रीजन होना चाहिए, रीजन टू कॉल होना चाहिए। सुना है आप लोगों ने? रीजन टू कॉल लिख लीजिएगा ये लाइन। विवेक सर हर बार एक बात बोलते हैं कि हमारे पास में पुराने कस्टमर के साथ में कनेक्ट बनाने के लिए, रिकनेक्ट करने के लिए एक रीजन रीजन होना चाहिए हमारे पास, रीजन टू कॉल। अब काफी सारे कस्टमर ऐसे होंगे आपके जो 1 साल पुराने होंगे, जो हो सकता है 8 महीने पुरानी लीड होगी, हो सकता है 7 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने। अब रोज रोज तो आप उन्हें टच और कनेक्ट नहीं करते हो। मेरी बात समझ रहे हो भाई लोग, आप लोग? मैं आप लोगों की वर्किंग से ही कनेक्ट करके बता रहा हूँ। रोज रोज नहीं करते हो ना आप उनको, जो भी आपकी 5 महीने पुरानी लीड है, 6 महीने पुरानी लीड है। क्यों किशन सर, करते हो नहीं करते हो ना बात रोज रोज? मैसेज भी नहीं भेजते होगे। लेकिन अभी आपके पास में किशन सर रीजन है उनसे बात करने का, उनसे कनेक्ट करने का, रिकनेक्ट करने का, रिकनेक्ट करने का। तो रिकनेक्ट विद ऑल योर कस्टमर्स। लिख लीजिए ये लाइन, रिकनेक्ट विद ऑल योर कस्टमर्स। रीजन आपको एक कंपनी ने दे दिया, विवेक सर ने एक रीजन दे दिया कि भैया अपने उन सभी कस्टमर्स को जो है रिकनेक्ट करो, सभी कस्टमर्स से जो है बात करो, और अपने सभी एक एक लीड को जो है बात करके, अब बात क्या करनी कैसे करनी ये भी मैं अभी लास्ट में आप लोगों को जो है बता दूंगा। सिंपल सी स्क्रिप्ट है, छोटी सी स्क्रिप्ट है, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी आप पुराने डेटा पे काम कर रहे हो, जो कस्टमर से आप पहले भी बात कभी ना कभी कर चुके हो, लेकिन उन कस्टमर्स ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया था। अच्छा, ये जो वेबिनार होगा, ये वेबिनार मैं आपको बता दूं, ये वेबिनार खाली जूम पर नहीं होगा, ये वेबिनार हम यूट्यूब पे भी करेंगे। और इस वेबिनार के अंदर हजारों कस्टमर्स इस बार इस वेबिनार को अटेंड करने वाले हैं, क्योंकि हर बार जो एलएफपी वेबिनार होता है ना दोस्तों, खेमलाल सर, हर बार जो हम एलएफपी वेबिनार करते हैं हर महीने, हम उसका बाहर कोई ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। लेकिन इस बार होगा, इस बार होगा। इसमें जितने भी आप कह लो देश के जितने भी बड़े बड़े न्यूज आर्टिकल्स वगैरह वो भी आएंगे, एडवर्टीजमेंट वगैरह भी चलेगा, फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, हमारे यूट्यूब पे, सब जगह इसका प्रचार प्रसार होगा। तो एक्सटर्नल जो कस्टमर है वो भी इस वेबिनार को अटेंड करेगा। एक्सटर्नल कस्टमर आप समझ रहे हैं, जो हो सकता है अभी अभी किसी से भी कोई कनेक्टेड कस्टमर नहीं है, तो वो भी कस्टमर आएगा। तो इस वेबिनार के अंदर हजारों लोगों की संख्या जो है आने वाली है। तो इसी से आप समझ जाइए ये वेबिनार जो होने वाला है, ये वेबिनार सुपर सॉलिड वेबिनार होने वाला है। और इस वेबिनार का आपकी बार का जो कंटेंट होगा, विवेक सर जो कंटेंट डिलीवर करेंगे 1 से 1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, वो कंटेंट होगा, रिफ्रेशिंग कंटेंट होगा। हर बार वाला जो एलएफपी वेबिनार करते हैं उससे थोड़ा अलग होगा, हटके होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप लोग? तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस समझिए कि ये वेबिनार अगर आपने चूक दिया ना, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दोगे। फिर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दोगे भाई लोग, मैं बता रहा हूँ। अगले 3-4 दिन, आज 3 तारीख हो गई है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बचे हुए हैं आपके पास में। इन 6 दिन में मैं आपको बता रहा हूँ कि मेहनत अगर अच्छे से आपने कर लिया ना, सही डायरेक्शन में अगर आपने काम कर लिया, तो इस वेबिनार के बाद आप सोच नहीं सकते हैं कि कैसे एलएफपी निकलेंगे आपके। यकीन मानिए मेरी बात को, क्योंकि मैंने हर बार ऐसी चीजें होती हुई देखी है कंपनी के अंदर। कंपनी की सिर्फ स्टार्टिंग के 3-4 दिन आपको मेहनत करनी है। उसके बाद आप देखोगे कि काफी सारे कस्टमर हो सकता है खुद ही आगे होकर आपको बोल दें वेबिनार अटेंड करने के बाद में कि सर वो बताइए क्या प्रोसेस है, एलएफपी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों नरेंद्र सर, ऐसा होता है नहीं होता? अनम्यूट करके नरेंद्र सर, आप तो साक्षी हो इस बात के, आपने तो काफी बारी पहले भी अटेंड करे हैं ऐसे मेगा वेबिनार, बड़े वेबिनार जब जब हुए हैं हाँ सबके। सर, 100% सर। एक बहुत बड़ा ना एक डोमिनोज इफेक्ट पड़ता है। आप एक बार अटेंड करते हो ना, उसको सबसे अच्छी बात क्या रहती है, जी। एक कनेक्ट फील होता है। विवेक बिंदर सर के साथ जब डायरेक्टली कनेक्ट फील करते हैं ना ऑडियो विजुअल, तो उससे बहुत मतलब सारी सेंसरी उसके साथ मतलब काम कर रही होती है। और एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि विवेक बिंदर सर जिनको मैं वीडियो में देखा करता था, आज उनको लाइव देखने का मौका मिल रहा है और वो खुद ही अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो एक बहुत कन्विक्शन, एक ट्रांसफर होता है सर कस्टमर पे, और उसके बाद कन्वर्जन आते हैं। ठीक है, यही बात है। थैंक यू सर। सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही बताया आपने नरेंद्र सर। तो वेबिनार इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पस आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया, जो लोग कैमरे पे थम्स अप करके बता दीजिए पर्पस क्या है। पर्पस समझ आ गया आप लोगों को? आईपीओ की बात भी करेंगे, आईपीओ की अवेयरनेस भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन मेन पर्पस इस वेबिनार को करने का है लीडरशिप फनल प्रोग्राम की, आप लोगों की सेल्स करवाना, आप लोगों की सेल्स निकलवाना, आप लोगों के कन्वर्जन जो है निकलवाना, आपके एलएफपी की क्लोजिंग जो है उसको जो है बढ़ाना।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने सभी कस्टमर से, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा इस बात को। आपके बड़ा बिजनेस में लेके ज्वाइनिंग से लेके अभी तक जितने भी कस्टमर से आपने बात करी है, बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स जो कस्टमर्स हैं आपके, एमएसएमई एसएमई जो कस्टमर हैं आपके, जो व्यापारी वर्ग के जो आपके कस्टमर्स हैं, सभी कस्टमर से बात करके इस वेबिनार में आपको उनको इनवाइट करना है। कंटेंट वगैरह सब आपको दिया जाएगा, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। सभी कस्टमर से बात करके सभी कस्टमर्स को आपको इस वेबिनार को जरूर अटेंड करना। भाई लोग पीछे पड़ जाना, ठीक है, लेकिन आपका कस्टमर वेबिनार में आने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ एक कैलकुलेशन। मान के चलिए ब्रह्म प्रकाश सर, आपने पिछले 6 महीने पहले आपने वर्किंग स्टार्ट करी और महीने की 100 लीड पे आपने काम करना स्टार्ट करा। महीने की 100 लीड पे आपने काम करना स्टार्ट करा। मैं थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूँ, आपको बैक में लेके जा रहा हूँ। आपने 6 महीने पहले हमारे साथ में वर्किंग स्टार्ट करी। किसी ने अगर 1 साल पहले करी है, किसी ने अगर 3 महीने पहले करी है, तो वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मैं एक डेटा बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ब्रह्म प्रकाश सर, 6 महीने पहले आपने मान के चलिए बड़ा बिजनेस के साथ में दोबारा से वर्किंग स्टार्ट करी। महीने की 100 लीड लेना आपने चालू करा, 100 लीड के आपने इन्वेस्टमेंट करा और 100 लीड पे आपने काम करना चालू करा। तो 6 महीने के अंदर ब्रह्म प्रकाश सर कितनी लीड हो गई आपकी? अनम्यूट कर लो ब्रह्म प्रकाश सर एक बार। 600 लीड होगी सर। 600 लीड हो गई ब्रह्म प्रकाश सर। अब अगर मैं 600 लीड में अगर ब्रह्म प्रकाश सर 2% का भी कन्वर्जन अगर मैं लेके चलूं, कि आपके चलो 2% का भी कन्वर्जन अगर निकला होगा, तो कितना नंबर हो गया ब्रह्म प्रकाश सर? 30। 600 का 2% कितना हुआ? 12। 12 हुआ ना, है ना? 12 हुआ एम के रोहन सर? ऐसे करके बता रहे हो आप। ठीक है, 1%, 1% हो गया 6, 1% हो गया 6, 2% हो गया 12। तो अगर मैं 600 में से अगर उन 12 के नंबर को अगर मैं माइनस कर दूं, तो ब्रह्म प्रकाश सर कितनी लीड आपके पास में अभी रिमेनिंग है? 588। 588 यानी 588 लीड आपके पास अभी आपके फनल के अंदर स्टोर है, इन्वेंट्री में है आपके पास। अब आपको पता क्या करना है ब्रह्म प्रकाश सर? उन सभी 588 कस्टमर को कनेक्ट करके इस वेबिनार में अटेंड कराना है। समझ आ गया भाई लोगों? आप लोगों को वर्किंग किस तरीके से करनी है, एक वर्किंग का स्ट्रक्चर जो है मैंने आप लोगों को दे दिया। क्लियर हो गया? थम्स अप करके बता दीजिए आप लोग, थम्स अप करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को जो है आगे की प्रेजेंटेशन पे जो है लेके चलता हूँ। तो पर्पस क्लियर हो गया, किस कस्टमर को इस वेबिनार को अटेंड करवाना है, टारगेट ऑडियंस कौन रहेगा, हमारा टारगेट कस्टमर कौन रहेगा, ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आगे समझते हैं कि वेबिनार की खासियत क्या है। अब देखिए, बेनिफिट्स ऑफ आईपीओ बताने से पहले ना, मैं आपको इस वेबिनार को क्यों अटेंड करना चाहिए, जो 9 जून को एक्सक्लूसिव वेबिनार करने जा रहे हैं विवेक सर। इस बार हटके हटके वेबिनार होगा, हर बार की तरह जो एलएफपी वेबिनार होता है वैसा वेबिनार नहीं होगा, और मेगा वेबिनार होगा। हजारों की संख्या में जो है कस्टमर इस बार हमारे इस वेबिनार के अंदर आने वाले, वेबिनार को अटेंड करने वाले हैं, राइट? सो आइडिया टू आईपीओ एक प्रीमियम प्रोग्राम, प्रीमियम वेबिनार होगा। किन के लिए? एमएसएमई एसएमई फाउंडर्स के लिए। देखिए, इस वेबिनार के अंदर विवेक सर बिजनेस की काफी सारी स्ट्रेटेजीज जो है कवर करने वाले हैं, जिसके जरिए वो गाइड करेंगे उन बिजनेस ओनर्स को। कुछ फ्रेमवर्क भी डिस्कस करेंगे विवेक सर, एक्शन पॉइंट्स भी बताएंगे। और ये भी बताने वाले विवेक सर कि एक व्यापारी अपने बिजनेस को कैसे आईपीओ पे लेके जा सकता है, और आईपीओ उसके लिए क्यों जरूरी है, क्या बेनिफिट्स होते हैं आईपीओ के। ये सब हम आज के सेशन के अंदर भी कवर करने वाले हैं। अब ये देखिए, आप जब कस्टमर से बात करेंगे ना, तो ये कुछ ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो है मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको विवेक सर कवर करेंगे, और इनके कुछ सॉल्यूशन भी जो है विवेक सर देंगे वहां पे ग्रोथ स्ट्रेटेजीज के जरिए। अब
बिजनेसमैन है अगर आपका कोई कस्टमर, आप उनसे बात कर सकते हैं कि सर देखिए आप बिजनेस तो रन कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका प्रोडक्ट जो है, आपका प्रोडक्ट पुल प्रोडक्ट है या पुश प्रोडक्ट है? पुल प्रोडक्ट क्या होता है? जहां ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, प्रोडक्ट अपने आप बिकता है। पुश प्रोडक्ट कौन सा होता है? जहां बहुत आपको जो है ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपकी सेल्स टीम को जो है मेहनत करनी पड़ती है। तो आप जब अपने कस्टमर से भी बात करेंगे ना, तो ये कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बता रहा हूँ, चैलेंजेस प्रॉब्लम्स के, वो आप जो है डिस्कस कर सकते हैं, जिनके सोल्यूशन इस वेबिनार के अंदर आपके कस्टमर्स को मिल सकते हैं। आपका कस्टमर बेस लॉयल है सर या नहीं है? ठीक है, काफी सारे कस्टमर आपको ये प्रॉब्लम बताएंगे कि सर मेरा कस्टमर जो है ना लॉयल नहीं है, मेरा कस्टमर जो है बार बार जो है ना, एक बार मेरे पास आता है उसके बाद जो है कंपटीटर के पास में चला जाता है। तो यानी कि कस्टमर बेस जो है वो उनका लॉयल नहीं है। रिपीट रेफरेंस नहीं आ रहा है सर मेरे बिजनेस के अंदर, एक बार ही व्यापारी खरीद के जाता है, लेकिन उसके बाद में रिपीट नहीं आ रहा है मेरे पास में, या रेफरेंस मेरे को नहीं दे रहा है। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम और बता दूं मैं आपको कि एंट्री और एग्जिट बैरियर का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बिजनेस के अंदर। एंट्री बैरियर किसके लिए होता है? एंट्री बैरियर होता है कंपटीटर के लिए, और सर एग्जिट बैरियर जो होता है, एग्जिट बैरियर होता है कस्टमर के लिए, है ना। एग्जिट बैरियर जो होता है वो कस्टमर के लिए होता है। जैसे कि एप्पल कंपनी ने एक तरीके से अपने प्रोडक्ट के जरिए एक एग्जिट बैरियर क्रिएट कर रखा है कि एप्पल का फोन यूज करने वाला, एप्पल का लैपटॉप या मैकबुक यूज करने वाला जो यूजर कस्टमर है उनका, वो इजीली फिर दूसरे ब्रांड पे नहीं जाता, दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट नहीं होता। ऐसी ये जो मैं बात आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग भी मानते होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा। आईफोन यूज करने वाले अपना आईफोन आईफोन अपग्रेड कर देते हैं। अगर कोई आईफोन 13 यूज कर रहा है तो वो 14 आएगा तो 14 ले लेगा, 15 आएगा तो 15 ले लेगा, 16 आएगा तो 16 ले लेगा, लेकिन दूसरे ब्रांड पे जो है वो शिफ्ट नहीं होता। तो एक एग्जिट बैरियर जो है, ऐसा प्रोडक्ट बना रखा है कि कस्टमर एग्जिट ही नहीं करता, दूसरे ब्रांड पे जाता ही नहीं। ऐसे एयरटेल ने भी जो है, एयरटेल ने भी अपने कस्टमर्स के साथ में जो है ना एग्जिट बैरियर जो है क्रिएट कर रखा है कि इजीली एयरटेल के कस्टमर जो है ना दूसरे ब्रांड्स के ऊपर जो है शिफ्ट नहीं करते। एंट्री बैरियर मतलब कि कोई भी कंपटीटर जो है ना इजीली मॉडल को कॉपी करके आपके बिजनेस में एंटर ना कर पाए, तो उसके लिए एक एंट्री बैरियर क्रिएट करना जरूरी होता है। अब अपने अपने कस्टमर से पूछिएगा सर क्या आपने बना रखे एंट्री बैरियर, एग्जिट बैरियर अपने बिजनेस के अंदर? आंसर जो है ज्यादातर कस्टमर्स का आएगा नो, नो आएगा। ठीक है, तो ये आप अपने कस्टमर्स को बताइएगा। इसके बाद में कुछ हैं जो डिस्कस करते हैं हम, जो सेशन के अंदर कवर होने वाले हैं। विवेक सर यहाँ पे बताने वाले हैं कि कैसे सर आप अपने बिजनेस को रीजनल लेवल से नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे लेके जा सकते हैं। ग्लोबल ब्रांड आप कैसे बना सकते हैं? व्यापारी के लिए ब्रांड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसका एक एग्जांपल जैसे आज की डेट में लाहौरी जीरा का अगर मैं आपको बताऊं, तो लाहौरी जीरा ने जो है पहले रीजनल लेवल पे अपना ब्रांड बनाया, उसके बाद में नेशनल लेवल पे अपना ब्रांड बनाया। ठीक है, अभी ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन उसकी भी तैयारियां उसकी चल रही है। ग्लोबली अगर मैं देखूं तो आज भी जो है वो पेप्सी और कोका कोला वो है ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड वाइड। अभी लाहौरी जीरा जो है रीजनल लेवल पे बन चुका है, नेशनल लेवल पे पूरे इंडिया के अंदर जो है टक्कर दे रहा है इस समय। किसको? कोका कोला और पेप्सी दोनों को टक्कर दे रहा है। राइट। तो ये ब्रांड कैसे, ब्रांड बिल्डिंग कैसे की जाती है सर, ये भी हम आपको जो है सिखाएंगे। विवेक सर जो है आपको सिखाएंगे, इस वेबिनार के अंदर बताएंगे। ठीक है, इसके बाद में सर आपके बिजनेस के अंदर क्या आपके कस्टमर एडवांस पेमेंट आपको देते हैं? आपके माल या सर्विस के लिए एडवांस पेमेंट देने के लिए तैयार रहते हैं? आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी आप देते हैं, क्या उसके लिए एडवांस पेमेंट करने के लिए रेडी रहते हैं? अब यहाँ पे तो ज्यादातर व्यापारी आपको मैं बता रहा हूँ यही बताएंगे कि सर एडवांस पेमेंट तो छोड़ो, उधारी पे माल लेके जाते हैं मेरे से, तो मेरे को तो उधारी पे माल बेचना पड़ता है, क्यों नरेंद्र सर, है ना। एडवांस पेमेंट की तो बात छोड़ो, उधारी पे बेचना पड़ता है। तो सर विवेक सर आपको जो है बताने वाले, सिखाने वाले हैं कि ऐसा कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस के अंदर एडवांस पेमेंट पे जो है माल बेच सकते हो, बिना डिस्काउंट, बिना उधारी के, जो हम बोलते हैं बिना डिस्काउंट बिना उधारी के आप माल जो है बेच सकते हो। इसके बाद अपनी जो इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री को कैसे फोरकास्ट किया जाता है, कैश फ्लोज जो होता है उनको कैसे फोरकास्ट किया जाता है, प्रेडिक्ट कैसे किया जाता है बिजनेस के अंदर, ये भी जो है विवेक सर इस सेशन के अंदर जो है कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ विवेक सर यहाँ पे ये मैंने बता ही दिया कि बिजनेस के अंदर जो लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज होते हैं उनको कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है। ठीक है, ताकि कैश फ्लोज आपके जो है स्ट्रांग रहें, मजबूत रहें, गड़बड़ ना हो आपके बिजनेस के अंदर। कैश फ्लो के कारण काफी सारे व्यापारी परेशान रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता, माल तो बेच रहे हैं लेकिन पैसा आ रहा है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद। तो बिजनेस की सारी दिशा और दशा जो है बिल्कुल जो है चेंज हो जाती है उनकी, क्योंकि कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो प्रेडिक्टेबल नहीं होता बिजनेस के अंदर।
तो ऐसा क्या किया जाए कि कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो को प्रेडिक्ट किया जाए, जिससे आप आने वाले समय में नुकसान से जो है सर बच सकें। राइट। इसके साथ साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है जिसको विवेक सर कवर करेंगे, कि काफी सारे व्यापारी इस प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं कि मेरे बिजनेस के अंदर जब मैं रहता हूं तभी बिजनेस जो है चलता है अच्छे से, मेरी अब्सेंस में बिजनेस रन नहीं हो पाता। बिजनेस के ऑपरेशंस जो है स्टक हो जाते हैं। तो हर समय हर दिन मेरा डे टू डे जो है, मेरा ऑफिस में रहना, मेरी फैक्ट्री में रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। और मेरे पीछे से काम नहीं हो पाता, तो यानी कि बिजनेस ऑटोमेशन पे नहीं ले जा पाए वो अपने बिजनेस के अंदर। तो कुछ टेक्निक जो है विवेक सर बताने वाले हैं सर आपको, कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे लेके जा सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ कुछ ग्रोथ स्ट्रेटेजीज विवेक सर कवर करने वाले हैं, जैसे कि बिजनेस के अंदर कैश हमेशा, विवेक सर कहते हैं, पॉजिटिव होना चाहिए। कैश हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर कंटिन्यूअस ग्रोथ रहनी चाहिए बिजनेस के अंदर। और बिजनेस के अंदर लगातार प्रॉफिट बनता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैश ग्रोथ प्रॉफिट के ऊपर चर्चा भी करेंगे विवेक सर। इसके साथ साथ मर्जर और एक्विजिशन, आईपीओ पे जब आपकी कंपनी जाती है सर, तो आपके लिए मर्जर और एक्विजिशन जो होता है, एमएनए जिसको हम बोलते हैं, मर्जर और एक्विजिशन जो है आपके लिए काफी आसान हो जाता है। काफी सारी कंपनीज जब आप आईपीओ पे अपनी कंपनी को ले जाएंगे, तो आपके साथ जो छोटी कंपनीज होंगी, वो हो सकता है आपके साथ मर्ज करना चाहें, या आप जब थोड़ा बड़ा बन जाए तो कुछ कंपनीज को आप पूरा का पूरा एक्वायर भी कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन का एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। आइडिया और वोडाफोन ने दोनों ने मिलके क्या करा, जब 13 कंपनियां थी जियो के आने के बाद में, 13 में से 3 कंपनियां रह गई। तो आइडिया आईपीओ कह रहा हूँ, सॉरी, आइडिया और वोडाफोन ने दोनों ने मिलके क्या करा, आपस में मर्ज हो गई दोनों कंपनियां। तो आपने अगर लोगो देखा हो, अगर वोडाफोन और आइडिया दोनों का लोगो आता ना, VI करके, तो वोडाफोन और आइडिया, ये बड़ी कंपनी का मैंने आपको एग्जांपल दिया, काफी सालों पहले इन्होंने दोनों ने मिलके मर्ज करके आपस में काम कर रहे हैं। ठीक है। इसके साथ साथ ग्रोथ स्ट्रेटजीज के अंदर जो है डॉक्टर विवेक बिंदर सर कवर करने वाले हैं सर, के जियोग्राफिकल एक्सपेंड कैसे किया जाए अपने बिजनेस को, जियोग्राफिकल एक्सपेंड कैसे किया जाए अपने बिजनेस को। ठीक है। एक एक ज्योग्राफी से एक एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे एक्सपेंशन किया जाए, तो इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। एक ज्योग्राफी में हो आप, सपोज आप दिल्ली के अंदर हो, तो एक ज्योग्राफी में हो आप, दिल्ली दिल्ली की ज्योग्राफी जो है कवर कर लो। आप दिल्ली से आप पंजाब जाना चाहते हो, आप हिमाचल जाना चाहते हो, आप उत्तराखंड में लेके जाना चाहते हो अपने अपने बिजनेस को, तो उसको कहते हैं ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। ठीक है। अलग अलग स्टेट्स में आप जाना चाहते हो, उसको कहते हैं ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन थ्रू इंटीग्रेशन। ठीक है। टेक्नोलॉजी के जरिए, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके कैसे एक्सपेंड किया जाता है, ये भी कवर करेंगे ग्रोथ स्ट्रेटेजीज में। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बिल्ड करते हैं, ये कवर करने वाले हैं सर। इसके बाद बिजनेस के अंदर ना स्क्रैम्बल असॉर्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी होती है, कि आपके रिटेल आउटलेट के अंदर आपको स्टॉक को प्लेस कैसे करना है, कहाँ पे कौन सी चीज रखी होनी चाहिए, सही तरीके से व्यवस्थित व्यवस्थित होनी चाहिए, उसको कहते हैं स्क्रैम्बल्ड असॉर्टमेंट स्ट्रेटेजी। उसमें विवेक सर सिखाते हैं, बताते हैं कि आई बॉल अटेंशन इज बाई बॉल अटेंशन। सुना है आप लोगों ने किसी ने? आई बॉल, आंखों की जो बॉल होती है ना, आंखों के सामने जो चीज दिखाई देती है, आई बॉल इज इक्वल टू बाई बॉल, है ना। तो ये स्टॉक मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है, कुछ विवेक सर सिखाएंगे वहां पे। फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू एक्सपेंशन कैसे किया जाता है, ये भी बताने वाले, सिखाने वाले। इसके अलावा पॉइंट बेस्ड लॉयल्टी प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं बिजनेस के अंदर। कस्टमर के बिहेवियर को फोरकास्ट फोरकास्ट कैसे किया जाता है, ये भी बताएंगे विवेक सर। और बिजनेस को स्केल करने के लिए और रिपीटेबल बिजनेस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर SOPs का होना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस का होना दोस्तों। ठीक है। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा इस वेबिनार के अंदर सर SOPs के ऊपर भी जो है चर्चा करेंगे, कि बिजनेस के अंदर SOPs कितनी इंपॉर्टेंट होती है और कैसे उनको बनाया जा सकता है। तो ये ना थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे कंटेंट विवेक सर वेबिनार के अंदर। ये मत समझिएगा कि पूरा डिटेल में लेके जाएंगे कस्टमर को। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग?
पूरा डिटेल में कहाँ सिखाएंगे ब्रह्म प्रकाश सर? लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर। तो ऊपरी ऊपरी इन इन पॉइंटर्स के ऊपरी ऊपरी सरफेस टच कर देंगे, जिनसे कस्टमर को ये चीजें समझ में आ जाए कि हाँ ये सारी चीजें मेरे बिजनेस के अंदर जरूरी हैं। अगर अपने बिजनेस को मेरे को एक्सपैंड करना है, बड़ा करना है मेरे को अपने बिजनेस को, राइट? तो ये कुछ हो गया। इसके अलावा जनरल ट्रेड से मॉडर्न ट्रेड पे कैसे लेके जाए बिजनेस। जनरल ट्रेड समझते हैं आप? जैसे किराना दुकान है, कस्टमर जाता है और काउंटर लगा होता है, कस्टमर बताता है ये सामान दे दो, ये सामान दे दो, ये सामान दे दो, ये सामान दे दो, और पीछे लड़का खड़ा होता है, वो सारा जो है निकाल के जो है सामान देता है। ये क्या हो गया? जनरल ट्रेड हो गया, पुराना तरीका हो गया। मॉडर्न ट्रेड क्या हो गया? आजकल आपने देखा हो किराना स्टोर वाले भी, ग्रोसरी स्टोर वाले भी जो है पूरा का पूरा एक सुपर मार्ट टाइप बना देते हैं अपनी दुकान के अंदर। तो वहां पे वो काउंटर वाला सिस्टम नहीं होता, कस्टमर जाता है, कस्टमर अपने आप जो है उसको खरीदना है वो जाता है, चूज करता है और खरीद लेता है। अच्छा, उससे एक एक फायदा ये भी होता है कि आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि जब कस्टमर खुद से चूज करता है ना, तो खरीदने के लिए आया था, मतलब 5,000 रुपए की शॉपिंग करने के लिए आया था, लेकिन देखा यह जाता है कि कस्टमर 5,000 की जगह 7,000, 8,000 की, 9,000 की शॉपिंग करके जाता है। ठीक है। तो जनरल ट्रेड से मॉडर्न ट्रेड में आज भी काफी सारे, ये एक रिटेल ग्रोसरी स्टोर का मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को, बाकी और भी बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो आज की डेट में जो है जनरल ट्रेड से मॉडर्न ट्रेड की तरफ जो है शिफ्ट हो रहे हैं। तो एक व्यापारी को ये समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पुराने तौर तरीकों से, पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से व्यापार अब आगे बढ़ेगा नहीं और ग्रो नहीं होगा। तो उनको जो है जनरल ट्रेड से मॉडर्न ट्रेड के तरीके जो है समझने होंगे, सीखने होंगे और उस पर जो है शिफ्ट करना होगा। बिजनेस के अंदर डेट को कैसे, डेट मतलब जो कर्ज है, कर्ज को कैसे रीस्ट्रक्चर किया जाता है, राइट? ईआरपी लगा के बिजनेस को कैसे ग्रो किया जा सकता है। ईआरपी आप समझते हैं? ईआरपी ईआरपी जो सॉफ्टवेयर होता है, तो हम सॉफ्टवेयर नहीं देंगे कस्टमर को, हम बताएंगे उसके बेनिफिट क्या है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो है, एक ही सॉफ्टवेयर के जरिए आप मल्टीपल बिजनेसेस, मल्टी और बिजनेस के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स जो है उन सबको आप मैनेज कर सकते हो। चाहे आपका डिपार्टमेंट सेल्स का हो, मार्केटिंग का हो, कस्टमर सर्विस का हो, एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर सारी डिटेल, सारा डेटा आपको मिल जाता है। तो ये होता है ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं इसको। ठीक है। बिजनेस के अंदर स्ट्रेटेजिकल अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफी सारी कंपनीज को आपने देखा हो ना, स्ट्रेटेजिकल अलायंस करती हैं। अलायंसेस जैसे जब हीरो को बिजनेस करना था इंडिया के अंदर, तो जापानीज कंपनी होंडा के साथ में उन्होंने स्ट्रेटेजिकल अलायंस करके आगे शुरुआत करी। अभी तो दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन उस समय की मैं आपको जो है बात बता रहा हूँ। इंडियन कंपनी थी कंपनी थी मारुति, उसको फोर व्हीलर सेगमेंट के अंदर जब आना था काफी सालों पहले, तो मारुति ने किसके साथ में अलायंस किया? सुजुकी के साथ में। तो मारुति सुजुकी बन गया वहां से। ठीक है। आईसीआईसीआई जो आईसीआईसी का बैंक है, आईसीआईसी बैंक था, बैंक को जब इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आना था, तो आईसीआई ने, प्रुडेंशियल एक कंपनी थी, तो प्रुडेंशियल के साथ में टाई अप करा, स्ट्रेटेजिकल अलायंस करा, और फिर बन गया क्या मिलके? आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल। ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजिकल अलायंस बहुत सारी कंपनीज करती हैं, तो ये भी कवर करेंगे विवेक सर। ठीक है। एक मैंने आपको बताया था स्क्रैम्बल असॉर्टमेंट स्ट्रेटेजी, एक होती है डीप असॉर्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो ये दोनों जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज होती है, इनको विवेक सर जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो ये देखिए, ये जो वेबिनार होने वाला है ना, ये वेबिनार आप कस्टमर को अपने समझाइएगा। जो कस्टमर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं उनके लिए ये खास वेबिनार जो है विवेक सर इस बार करने वाले हैं। ठीक है। तो ये मैंने काफी सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है कवर कर लिए, जिसको विवेक सर कवर करेंगे इस वेबिनार के अंदर। अब मैं आपको कुछ बेनिफिट्स जो है आईपीओ के मैं जो है आपको बता देता हूँ। अगर किसी के पास में एलएफपी का मैन, आप में से कोई एलएफपी में आया लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर? आया कोई एलएफपी में, लीडरशिप फनल प्रोग्राम में कोई आया आप में से? 3 दिन का प्रोग्राम अटेंड करो, वहां पे मैनुअल मिलता है। हाँ, मुकेश प्रसाद सर, मैनुअल है आपके हाथ में है ना? मैनुअल का पेज पलटो, यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ आईपीओ लिखा होगा, देखो एक पेज पे, देखो एक पेज पे लिखा है नहीं पीछे, नहीं पीछे, अरे फ्रंट में, फ्रंट वाला पेज, वो तो थोड़े से लिखे हुए हैं। तो विवेक सर ने करीब बेनिफिट्स ऑफ आईपीओ जो है ट्रेनिंग मैनुअल के अंदर जो है बता रखे हैं। राइट मुकेश सर, ये देखो आपको मैं जो है स्पॉटलाइट पर डालता हूँ, तो देखो ये है बेनिफिट्स ऑफ आईपीओ। आपने ना वो लगा रखे है पीछे बैकड्रॉप, इस वजह से चलो वो है, कोई बात नहीं। तो ये ना, ये देखो विवेक सर ने एक यहाँ पे कुछ गोल्डन स्टेटमेंट कह लीजिए आप, या टैगलाइन कह लीजिए, विवेक सर ने यहाँ पे लिख रखी है, उसको मैं कवर कर देता हूँ अभी।
मैनुअल मैनुअल के अंदर ही लिखा हुआ है, तो कल मैं मैनुअल पढ़ रहा था, मैनुअल से ही मैंने जो है ये लिखा है यहाँ पे कि आईपीओ के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है विवेक सर ने। वो क्या है? एन एसएमई आईपीओ इज नॉट जस्ट फंड रेजिंग, इट्स क्रेडिबिलिटी अपग्रेड। एसएमई आईपीओ क्या है? अब मैं आईपीओ के बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ जो आप अपने कस्टमर्स को जो है बता सकते हैं जब आप बात करेंगे। एसएमई आईपीओ जो है ये सिर्फ फंड रेजिंग नहीं है, सिर्फ लोगों को लगता है आईपीओ के जरिए सिर्फ फंड रेज होता है, सिर्फ फंड रेज किया जाता है, पैसा आता है बस, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए मेरे को पैसा मिल जाता है। भाई लोगों, आईपीओ के जरिए पैसा को तो आएगा ही आएगा, बट खाली पैसा नहीं है, फंड रेजिंग नहीं है। विवेक सर क्या कह रहे हैं? एन आई एसएमई आईपीओ इज नॉट जस्ट फंड रेजिंग, इट्स अ क्रेडिबिलिटी अपग्रेड। ये आपकी, आपके फाउंडर की और आपके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी को अपग्रेड करता है। क्या करता है? क्रेडिबिलिटी को अपग्रेड करता है। और व्यापार में क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपकी अच्छी क्रेडिबिलिटी होती है मार्केट के अंदर ना, तो लोग बैट लगाते हैं आपके ऊपर, लोग आपको पैसा बिना मांगे आपके सामने जो है इन्वेस्टर आ जाते हैं, राइट। लेकिन क्रेडिबिलिटी अगर आपकी ठीक नहीं है तो फिर दिक्कत रहती है, चैलेंज रहता है आपके बिजनेस के अंदर सर्वाइव करना, आगे ग्रो करना। आगे जो लाइन है विवेक सर वहां पे कह रहे हैं आईपीओ इज द फास्टेस्ट वे फॉर एन एसएमई टू गेन, 3 वी बताए विवेक सर ने यहाँ पे। आईपीओ जो है एक फास्टेस्ट वे है आपके बिजनेस के लिए, एक एसएमई के लिए, टू गेन विजिबिलिटी, वैल्यूएशन एंड वैलिडेशन। मार्केट के अंदर आपकी आईपीओ आने के बाद में विजिबिलिटी बढ़ जाती है। पहले लोग आपको जानते नहीं, लेकिन आईपीओ के बाद में लोग आपको जानने पहचानने लग जाते हैं, और ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ। अभी कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा। वैल्यूएशन जो होती है, वैल्यूएशन अनलॉक हो जाती है आपकी कंपनी की, वैल्यूएशन आपकी कंपनी की अनलॉक हो जाती है। देखिए, मैं 2 कंपनी आपको बताना चाहूंगा स्टॉक मार्केट की। एक कंपनी है ये विवेक सर भी कवर भी करेंगे वेबिनार के अंदर शायद। एक कंपनी है जिरोदा और एक कंपनी है ग्रो। ग्रो और जिरोदा 2 कंपनियां हैं, राइट। दोनों कंपनी स्टॉक मार्केट की सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, है ना। और कस्टमर बेस दोनों के पास में जो है अच्छा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ग्रो का जो रेवेन्यू है, ग्रो का जो बिजनेस है, वो जिरोदा से बहुत कम है, जिरोदा का उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन ग्रो ने क्या करा, ग्रो ने अब से कुछ साल पहले क्या करा, अपना आईपीओ लेके आ गया, अपना आईपीओ मार्केट के अंदर लेके आ गया। जिरोदा अभी तक नहीं लेके आया आईपीओ अपना। तो यहाँ पे रेवेन्यू जिरोदा का ज्यादा है, लेकिन मार्केट वैल्यूएशन ग्रो की ज्यादा है। मार्केट वैल्यूएशन किसकी ज्यादा है? ग्रो कंपनी की ज्यादा है। तो इससे आप समझ सकते हो कि आईपीओ के फायदे क्या है, आईपीओ के बेनिफिट क्या है। एक कंपनी जिसका रेवेन्यू दूसरी कंपनी से कम है लेकिन वैल्यूएशन उससे ज्यादा है, तो ये फायदे हैं आईपीओ के। एक एग्जांपल के जरिए मैंने आप लोगों को जो है बता दिया। तो आ, आपका विजिबिलिटी, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन किसकी होती है? वैल्यूएशन होती है कंपनी की, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन मार्केट में जो है खुल जाती है। और उसके बाद में वैलिडेशन, वैलिडेट हो जाते हो भाई, लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो विश्वसनीयता जो है आपके ऊपर जो है बढ़ जाती है लोगों की। अच्छे अच्छे बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है आपके फिर कंपनी के अंदर जो है, पहले तो आप आईपीओ लेके आते हो, आईपीओ के जरिए तो आप रिटेल इन्वेस्टर को कैप्चर करते हो। आईपीओ आने के बाद में, रिटेल इन्वेस्टर के बाद में जब आईपीओ आ जाता है ना, तो बड़े बड़े जो प्लेयर हैं, जो टॉप शॉट प्लेयर हैं, जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं कंट्री के या कंट्री से बाहर के, आप कह लीजिए फंड हाउसेस जो है, फैमिली ऑफिसेस जो है, वो भी आपकी कंपनी में जो है इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं आईपीओ आने के बाद में। तो ये एक लाइन जो है विवेक सर ने मैनुअल के अंदर लिख रखा था, मेरे को लगा आप लोगों को, चलिए कवर करते हैं। अब देखिए आईपीओ के मैं कुछ बेनिफिट्स आपको बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई लोग, आप लोग। अच्छा, पीछे वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है, ये लो सर, ले लो स्क्रीनशॉट, इस वाली स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लो। 3, 2, 1, हो गया, ठीक है। अब मैं आपको आईपीओ के कुछ बेनिफिट्स बता देता हूँ। देखिए आईपीओ के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अभी पीछे हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट कवर करी, अभी जो है बेनिफिट समझते हैं कि आईपीओ के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। देखिए आईपीओ पे ले जाने के बाद में ना, आपकी कंपनी जो होती है, आपकी कंपनी को कैपिटल का एक्सेस मिल जाता है, मार्केट से कैपिटल जो है ना, कैपिटल आ जाता है आपके पास में, पैसा आ जाता है आपके पास में, फंड्स आ जाता है आपके पास में, आपके बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। आप उस पैसे के जरिए अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो सर, अपने बिजनेस को एक्सपैंड जो है कर सकते हो। आईपीओ एक 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 जरिया है आपकी वेल्थ भी बिल्ड करने का।
बिजनेस के अंदर, बिजनेस के जरिए अपनी वेल्थ बिल्डिंग जो है आपकी हो जाती है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में आपके साथ में जुड़ जाता है जब आप कंपनी का अपने आईपीओ लेके आते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया। दूसरा वाला जो पॉइंट है, आप वैल्यूशन जो है, वैल्यूशन अनलॉक हो जाती है। ग्रो और जिरोदा का एग्जांपल के जरिए मैंने आपको बताया, कंपनी की वैल्यूशन, जितनी भी कंपनीज अभी तक आईपीओ पे लेके आए हैं ना, तो उनकी क्या है, हमने देखा है कि वैल्यूशन मार्केट की बहुत तेजी के साथ में बढ़ती है। सपोज पहले बिफोर आईपीओ कंपनी की वैल्यूएशन थी 50 करोड़। भाई लोग ध्यान से सुनना, बिफोर आईपीओ कंपनी की वैल्यूएशन थी 50 करोड़। आईपीओ आने के बाद में चांसेस होते हैं कि वो 50 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400, 500 करोड़ भी पहुंच सकता है, 1000 करोड़ भी पहुंच सकता है। तो आपकी वैल्यूएशन जो है, वैल्यूएशन कंपनी की अनलॉक हो जाती है आईपीओ आने के बाद में। ठीक है, क्योंकि लोग देखते हैं कि ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। अब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो यानी कि ये कंपनी जो है नंबर एक, पहली बात तो नंबर एक में सारा काम हो रहा है। इन्होंने अपने सारे जो अकाउंट फाइनेंसेस वगैरह जो पूरे इनके पक्के हैं, क्योंकि जब आईपीओ आया होगा तो एक्सचेंज ने सारे इनके पेपर्स चेक करे होंगे, पूरा पूरा ड्यू डिलीजेंस करा होगा, तब जाके इनका आईपीओ के लिए इनको परमिशन मिली होगी। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तीसरा बेनिफिट्स क्या है, मार्केट के अंदर आपकी विजिबिलिटी जो है, विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, एनहेंस हो जाती है विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। किसके साथ? आपके कस्टमर्स के साथ, आपके सप्लायर्स के साथ, आपके वेंडर्स के साथ। ठीक है, आपकी विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी जो है बढ़ जाती है मार्केट के अंदर। एक एक रिकॉग्नाइज ब्रांड की तरह जो है, रिकॉग्नाइज ब्रांड की तरह जो है आप काम कर रहे होते हैं उस समय। लोग आपको जान रहे होते हैं मार्केट के अंदर, एक ब्रांड जो है आपका आईपीओ के जरिए ब्रांड भी बन जाता है लोगों का। क्योंकि पहले लोग नहीं जानते, लेकिन आईपीओ के बाद लोग जानने लग जाते हैं। और जब लोग आपको जानने लग जाए, आपको मानने लग जाए, आपको पहचानने लग जाए, तो समझ लो कि धीरे 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 आपका ब्रांड बिल्डिंग होना स्टार्ट हो गया है। आईपीओ जो होता है, आईपीओ के अंदर देखिए क्या है, आपको ना जैसे स्टेक वगैरह नहीं देना होता। आपने शार्क टैंक वगैरह देखा हो, तो शार्क टैंक वगैरह में क्या होता है कि वहां पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर वो किसी स्टार्टअप के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे आपने देखा हो ना, शार्क टैंक के अंदर एक तरफ सामने स्टार्टअप ओनर आते हैं जिनके पास आइडिया होता है उनके बिजनेस का, दूसरी तरफ शार्क्स बैठे होते हैं सोफे के ऊपर। तो वो शार्क टैंक के अंदर आपने देखा हो कि अगर वो इन्वेस्टमेंट का अगर इंटरेस्ट जताते भी है ना उनकी कंपनी में, तो कहते हैं भाई मैं 2%, 3% का इक्विटी स्टेक लूंगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है आईपीओ के अंदर। आईपीओ के अंदर किसी को आपको जो है अपना इक्विटी स्टेक जो है नहीं देना होता। ठीक है, डेट जो है, अनलाइक डेट, मतलब ये लोन वगैरह की तरह नहीं है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए या तो क्या करते हैं व्यापारी लोग, लोन लेते हैं, बिजनेस लोन वगैरह लेते हैं, तो यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का लोन लेते हैं। उसमें क्या होता है, आपको ईएमआई भी देनी होगी, आपको प्रिंसिपल भी देना होगा, और आपका इंटरेस्ट जो होगा, आप रात को सो रहे होगे लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है सैटरडे भी लगता है, संडे भी लगता है, दिवाली पे भी लगता है, साल के 365 दिन आपका इंटरेस्ट लगता है। तो आपको ईएमआई देनी है, ईएमआई में प्रिंसिपल भी देना है, आपको इंटरेस्ट भी देना है साथ के साथ। राइट, नो मैटर आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन बैंक को आपका पैसा, आपसे पैसा चाहिए चाहिए। आईपीओ में ऐसा कुछ नहीं है। आईपीओ डेट की तरह नहीं है, जो आप मार्केट से लोन वगैरह लेते हो, कर्ज वगैरह लेते हो, तो उसकी तरह नहीं होता। राइट, आईपीओ के जरिए जो फंड आपके पास में आता है, आपके पास में अपॉर्चुनिटी होती है कि एक समय के बाद में अगर आप आईपीओ लेके आ गए, तो थोड़े टाइम के बाद अगर आप अपना स्टेक बेचना चाहते हो, आप अगर अपना स्टेक कंपनी के अंदर बेचना चाहते हो, जैसे फाउंडर का स्टेक मान के चलिए 70% का है, या 60% का है, या 80% का है, तो आपको लगता है कि अब मेरे को अपना स्टेक स्टेक बेचना है, मेरे को पैसे की जरूरत है, या मैं अपना रिटायरमेंट करना चाहता हूँ अब, तो फाउंडर या प्रमोटर जो होते हैं वो जब कंपनी आईपीओ के अंदर आ जाती है, आईपीओ पे आने के बाद में एग्जिट भी इजीली ले सकते हैं। एग्जिट भी इजी, क्योंकि मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स अवेलेबल होते हैं जो आपका स्टेक परचेज कर लेंगे, आपकी कंपनी को बाय कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स और प्रमोटर के लिए अवेलेबल होती है आईपीओ आने के बाद में। और कुछ बेनिफिट्स क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। देखिए आईपीओ आने के बाद में काफी कंपनीज में ऐसा होता है कि बहुत सारी बिजनेस ओनर आपको भी ये प्रॉब्लम शेयर करते होंगे कि सर मेरी कंपनी में ना लोग टिकते नहीं है, छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडर्स मेरे को छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, मेरे साथ काम करते हैं, 1 साल 2 साल बाद जो है फिर कहीं और ज्वाइन कर लेते हैं। तो रिटेंशन के लिए आईपीओ आने के बाद आप अपने एम्प्लॉयज को क्या दे सकते हैं, ईसॉप्स दे सकते हैं। आप उनको शेयर होल्डर बना सकते हो कंपनी के अंदर। ठीक है, किसके जरिए? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के जरिए। इसको ईसॉप्स बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का बेनिफिट जो है आप देके कस्टमर को जो है बता के जो है आप कस्टमर को, सॉरी, जो अपने एम्प्लॉयज है, अपने एम्प्लॉय को रिटेन कर सकते हो। तो एम्प्लॉय रिटेंशन में भी बेनिफिट होता है। और एक चीज मैं बताऊं आपको भाई लोग, जब एक कंपनी होती है ना आईपीओ पे लिस्टेड, तो हायरिंग में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती।
अच्छे टैलेंटेड लोग जल्दी आपकी कंपनी पे विश्वास करके जो है ज्वाइन कर लेते हैं। आप देखो, हमारी एक कंपनी है, हमारी क्लाइंट है जीना सीखो, उनकी कंपनी आज आईपीओ में लिस्टेड है। बहुत सालों पहले आए थे मनीष आचार्य जी। ऐसे ही हमारे क्लाइंट है सर्वोटेक, वो भी काफी सालों पहले आईपीओ लेके आ गए थे, भाटिया जी। 2000 आई थिंक, मेरे ख्याल से वो तो 2018 या 19 में आईपीओ लेके आ गए थे सर्वोटेक का। सर्च कर लीजिएगा सर्वोटेक शेयर प्राइस, जीना सीको शेयर प्राइस। ठीक है। कंपनी आपकी आईपीओ पे लिस्ट हो जाती है, शेयर मार्केट में ट्रेड कर रही होती है ना, तो एम्प्लॉय जब आता है ना, आप अगर उन्हें बताते हो कि हमारी कंपनी एनएससी में या बीएससी में लिस्टेड कंपनी है हमारी, इतने सालों पहले हमारी कंपनी का आईपीओ लेके आ गए थे, तो क्या होता है, एम्प्लॉय का भी ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ता है कि यार ये जो कंपनी है ना, बिल्कुल छोटी मोटी कंपनी तो नहीं है, ठीक ठाक कंपनी है, चलो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो हायरिंग में दिक्कत नहीं होती, और दूसरा रिटेंशन की प्रॉब्लम जो है, रिटेंशन की प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होती है। इसके साथ साथ क्या होता है, मीडिया पीआर एक्सेस जो है, पब्लिक रिलेशन बेनिफिट जो है आपको मिल जाते हैं। भाई लोग, क्या होता है, आईपीओ आने के बाद में हर 3 महीने के अंदर क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं कंपनीज के। वो क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको जो है पब्लिश करने होते हैं सभी शेयर होल्डर के साथ और एक्सचेंज के साथ में। तो जब आप वो पब्लिश होते हैं हर क्वार्टर में आपके रिजल्ट्स ना कंपनी के, तो क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं आपकी कंपनी के, तो क्या होता है, न्यूज चैनल वाले जो होते हैं ना, जैसे बिजनेस न्यूज चैनल की अगर मैं बात करूं, बिजनेस न्यूज चैनल सुने होगा आपने, जी बिजनेस है एक, एक सीएनबीसी टीवी 18 है इंग्लिश का, ईटी नाउ है, सीएनबीसी आवाज है। देखे हैं, सुने हैं कभी आप लोगों ने? देखा करो, एक थोड़ा बिजनेस न्यूज चैनल देखा करो, वहां पे शेयर मार्केट के बारे में और आईपीओ वगैरह के बारे में जानकारी काफी मिलती है। तो क्या होता है, ये न्यूज चैनल वाले खुद माइक लेके जो है आपके दफ्तर पहुंच जाते हैं, आपके ऑफिस पहुंच जाते हैं, या ऑफिस नहीं भी आते हैं तो आजकल तो डिजिटली होने लग जाता है, डिजिटली इंटरव्यू ले लेते हैं आपसे। अब क्या हो रहा है, मार्केट में अगर आप वैसे जाओगे तो अपना प्रचार प्रसार करोगे, टीवी पे आने के लिए, ऐड चलाने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन आईपीओ आने के बाद में आप क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस को रन कर रहे हो, अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, और बिजनेस अगर आपका अच्छा ग्रो हो रहा है, कंपनी आपकी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मीडिया खुद आपके पास पहुंच रहा है, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ रहा है। तो ये एक बेनिफिट होता है, ये एक बेनिफिट होता है आईपीओ लिस्ट कराने का, शेयर मार्केट पे पहुंचने का। ठीक है। कस्टमर का कॉन्फिडेंस जो है, कस्टमर का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जो है बढ़ता है आपके लिए। ठीक है, कस्टमर हो गए, पार्टनर्स हो गए, वेंडर हो गए, सप्लायर हो गए आपके, आईपीओ में आने के बाद में उनका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ देखिए क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको, आईपीओ पे आने के बाद में, एसएमई एक्सचेंज में लिस्टिंग होने के बाद में, जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होते हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वीसीस हो गए, पीई हो गए, और जो फंड हाउसेस, फैमिली ऑफिसेस हो गए, बड़े बड़े दुबई वगैरह के जो शेख्स वगैरह हैं, उनके फैमिली हाउसेस है। ठीक है। तो वहाँ वो अगर उनको पसंद आ जाती है कोई कंपनी, में आपको बताऊं तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर जो सर्वोटेक का मैं आपको बता रहा हूँ, भाटिया जी की जो हमारी क्लाइंट है, उनकी कंपनी के अंदर एरोल मस्क, जो एलॉन मस्क के फादर हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब सोचो कितने बड़े इन्वेस्टर उनको मिल गए, कितने बड़े इन्वेस्टर जो है उनको मिल गए सर्वोटेक वालों को, है ना। तो ऐसे ही आप समझिए कि आपके जब आईपीओ लिस्ट हो जाता है ना, कंपनी जब सर आपकी लिस्ट हो जाती है, तो आपको बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है, एंकर इन्वेस्टर्स जो है, आपको आपको मिल जाते हैं। और एंकर इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उनकी इन्वेस्टमेंट होती है करोड़ों में, करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। तो ये एंकर इन्वेस्टर्स हो गए, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हो गए, पीई जिनको बोलते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, वीसी बोलते हैं उनको, और फैमिली ऑफिसेस हो गए। और मर्जर एंड एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया, मर्जर एंड एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी भी जो है आपको आपको मिल जाती है अपने बिजनेस को इनेबल करने के लिए, मर्जर एंड एक्विजिशन करके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो क्या होता है, आईपीओ में जब आपकी कंपनी आ जाती है ना, तो विलय होने के लिए, मर्ज होने के लिए काफी लोगों के प्रस्ताव आपके पास आ सकते हैं। या आपके पास आपकी कंपनी इतनी बड़ी बन गई कि आपको लगता है अब इस कंपनी को मैं पूरा का पूरा एक्वायर कर लेता हूँ, मैं पूरा का पूरा जो है खरीद लेता हूँ। ठीक है। तो आप एक्वायर कर ले, तो अब जैसे उनका बताते हैं, विवेक सर ने अडानी जी की केस स्टडी बनाई थी, तो आप देखिएगा वो केस स्टडी, अडानी अडानी जी के ऊपर जो केस स्टडी उन्होंने क्या करा है, उन्होंने अडानी आज इतना बड़ा जो ग्रुप बनाया है, तो विवेक सर ने उस वीडियो के अंदर बता रखा है कि मर्जर और एक्विजिशन करके ही बना है।
मर्जर एक्विजिशन करके ही बना है। ऐसी एरसलर मित्तल, लक्ष्मी निवास मित्तल जो है, आज लक्ष्मी निवास मित्तल इतने बड़े कैसे बने? मर्जर एक्विजिशन कर करके। क्या करते हैं ब्रह्म प्रकाश सर, एक कंपनी जो है, मान के चलिए वो कंपनी जो फाउंडर था वो उसको नहीं चला पा रहा था, एक्वायर कर ली उस कंपनी को और उन्होंने चला दिया फिर उस कंपनी को। एग्जाम्पल दे दूं एक छोटा सा? चलो आप लोगों को एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, जुगल किशोर सर। जैगुआर गाड़ी आती है बाहर, लैंड रोवर डिफेंडर आती है, डिफेंडर लैंड रोवर गाड़ी देखी है आपने? उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम है JLR। JLR का मतलब जैगुआर लैंड रोवर। तो दो प्रोडक्ट बनाती है वो कंपनी, दो ही कारें बनती है उसकी। एक जैगुआर बनती है, जैगुआर के ब्रांड से, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, लंबी लंबी सेडान टाइप। और दूसरी जो होती है वो जो डिफेंडर बनाती है वो बनाती है लैंड रोवर। तो JLR। अब ये JLR कंपनी जो थी, यूरोप की कंपनी, बहुत सालों पहले क्या था कि ये लॉस में चल रही थी, घाटे में चल रही थी। तो इसको किसने एक्वायर करा? रतन टाटा जी ने एक्वायर करा इसको। वो नहीं चला पा रहे थे और टाटा ने इसको चला दिया। वो लॉस में जा रहे थे, रतन टाटा जी ने एक्वायर करने के बाद में इसको, हाँ, रतन टाटा जी ने इसको प्रॉफिट में बना दिया, प्रॉफिट मेकिंग बना दिया इसको। लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग बना दिया। तो क्या कि वो फाउंडर जो है, वो फाउंडर नहीं चला पा रहा, लेकिन दूसरे फाउंडर ने उसको एक्वायर कर लिया या उसको अपने में मर्ज कर लिया, और उसने उस कंपनी को जो है आगे बढ़ा दिया, उसने उस कंपनी को जो है आगे बढ़िया तरीके से चला दिया। समझ आ गया आप लोगों को? एक एक्विजिशन का भी एग्जांपल मैंने आप लोगों को समझा दिया। मर्जर का एक्विजिशन मैंने वोडाफोन और आइडिया का आप लोगों को दे दिया था। तो ये दो एग्जांपल आपको मैंने मर्जर एंड एक्विजिशन के भी दे दिए। ऐसे बहुत सारे हैं, आप लोगों को भी बहुत सारे एग्जांपल पता होंगे। काफी सारे कंपनीज ने, काफी सारे बड़े बड़े फाउंडर्स ने जो है एक्वायर करी हैं कंपनियां और उनको आगे बढ़ाया, आगे चलाया उनको। ठीक है। तो ये मर्जर एंड एक्विजिशन की लिए अपॉर्चुनिटीज जो है आपके लिए खुल जाती है, क्योंकि आपकी कंपनी IPO में लिस्टेड होती है तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। ठीक है जी। अब बात आती है, ये मैंने आपको जो है सारे ये स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए, आप लोगों ने लेना चाहे तो ले लीजिए IPO बेनिफिट्स के स्क्रीनशॉट। ये कवर करेंगे विवेक सर, ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं इस वेबिनार के अंदर। ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ IPO के बेनिफिट्स वगैरह, विवेक सर कवर करने वाले हैं कि IPO के ये सारे बेनिफिट्स होते हैं और क्यों ले जाना चाहिए IPO पे कंपनी को, और कैसे कैसे ले जाया जा सकता है ये भी बताएंगे। IPO के बेनिफिट क्या है, IPO के बेनिफिट क्या है, IPO ले जाना क्यों जरूरी है, और कैसे ले जाया जा सकता है, तो उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन वगैरह एक्सचेंज की रहती है, ये सारी चीजें विवेक सर कवर करेंगे सेशन के अंदर। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। फिर मैं ये स्लाइड हटा दूंगा यहाँ से, फिर मैं स्लाइड हटा दूंगा। दो चीजें रह गई हैं, वो दो चीजें आप लोगों को बतानी है बस आज के सेशन की। ठीक है। अब कंटेंट फॉर मार्केटिंग, यानी कि कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट फैक्ट्री का जो ग्रुप है भाई लोग, वहां पे आप सभी को कंटेंट फॉर मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए कंटेंट मोस्ट प्रोबेबली मैं उम्मीद करता हूँ आज से आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो आजकल का आप समय लेके चलिए, आजकल में आपको कंटेंट जो है मिलना अभी तक नहीं मिला है कोई कंटेंट, है ना? अब मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अब मिलना काम चल रहा है ना पीछे, बैकएंड पे फैक्ट्री, कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप है ना जो। तो फैक्ट्री में पीछे काम भी तो होता है, प्रोडक्ट भी तो बनाया जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट जो है ग्रुप पे डाला जाता है। तो जो क्रिएटिव्स हैं, जो फ्लायर्स हैं, विवेक सर का भी वीडियो आएगा, प्रांशु सर का भी वीडियो आएगा, इन्फोग्राफिक्स क्रिएटिव्स भी आएंगे, वो सब आपके साथ में शेयर किए जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। आजकल में आपको सारा कंटेंट मार्केटिंग के लिए मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार थम्स अप करके मेरे को बता दीजिए, क्लियर है ये बात, पॉइंट क्लियर है? क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आएगा आपका कि सर कंटेंट फॉर मार्केटिंग, है ना? अब एक ऑब्जेक्शन का आंसर भी मैं दे देता हूं आपको। कई बार आप जब कस्टमर से बात करोगे तो हो सकता है कुछ कस्टमर यहाँ पे ये बोले, भाई साहब ये तो आइडिया टू IPO वेबिनार हो रहा है, इसमें तो बिंद्रा जी IPO की बात करने वाले हैं, मुझे अपनी कंपनी IPO पे थोड़ी लेके जानी है। मेरा मेरा तो बिजनेस छोटा सा है, अभी 50 लाख का 60 लाख का टर्नओवर है। हो सकता है ऐसा? पुराने आपके जो फनल में कस्टमर है दे सकते हैं ऑब्जेक्शन, आपको बोल सकते हैं ना कि भाई साहब ये तो आइडिया टू IPO का वेबिनार हो रहा है, मेरे काम का थोड़ी है, मैं क्यों अटेंड करूं? तो मैंने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बताई थी ना स्टार्टिंग में, वो बिजनेस की प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, IPO की नहीं थी। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बाकी जो कंटेंट वगैरह आएगा, ब्रोशर वगैरह PDF का आएगा, उसमें ये सब चीजें मेंशन भी होंगी।
तो ये जो कुछ स्ट्रेटेजीज विवेक सर कवर करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका आप लोग। ये बिजनेस की स्ट्रेटेजीज है सर, काफी सारी बिजनेस की स्ट्रेटेजीज विवेक सर कवर करने वाले हैं, जो हो सकता है आपको आपके बिजनेस में हेल्प कर जाए। काफी सारे बिजनेस की प्रॉब्लम के डिस्कशन विवेक सर वहां पे करने वाले हैं, उसके ऊपर सॉल्यूशन देने वाले हैं, जो हो सकता है सर आपको हेल्प कर जाए आपके बिजनेस के अंदर। तो सर इस वेबिनार के अंदर खाली सिर्फ आईपीओ की बात नहीं करेंगे विवेक सर, आपके बिजनेस ग्रोथ एक्सपेंशन की भी बात करेंगे। मुकेश प्रसाद सर समझ आ रहा है? थम्स अप कर दो एक बार। खाली सर सिर्फ आईपीओ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या होता है ना, कई बार आइडिया टू आईपीओ, तो कई बार कस्टमर को ऐसा लगता है बस ये तो आईपीओ है, बस आईपीओ है। आईपीओ के बारे में तो बताएंगे ही सर, आईपीओ के तो बेनिफिट्स बताएंगे ही आपको, आपके लिए आईपीओ को जरूरी ये तो बताएंगे ही बताएंगे सर। लेकिन आपको लगता है अगर इससे आपके लिए आईपीओ वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सर इसके अलावा बिजनेस की भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और बिजनेस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे भी डिस्कशन विवेक सर इस वेबिनार के अंदर करने वाले। करते हैं नहीं करते हैं ये बताओ भाई लोग? आप लोगों ने लास्ट एलएफपी वेबिनार अगर अटेंड करा हो तो देखा होगा ना आप लोगों ने, खाली आते के साथ ये एलएफपी का गुणगान तो नहीं करा विवेक सर ने। बहुत सारे बिजनेस वन ऑन वन बात कर करके कस्टमर के बिजनेस की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उनको दिए, वहां पे दिए थे ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे दिए थे या नहीं दिए थे? थम्स अप करके बता दो भाई लोग मेरे को यार। आप लोग, मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार, आप लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हो, कस्टमर को कैसे फिर कन्विंस करोगे? मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे बैठे हुए हैं बस। ठीक है, दिए थे ना, कितने, एक नहीं कम से कम मेरे ख्याल से 10-12 से ज्यादा प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन विवेक सर ने लास्ट वाले वेबिनार के अंदर दिए, 10 से 12 से ज्यादा प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। तो वही चीज आपको जो है कस्टमर को बतानी है सर, खाली सिर्फ आईपीओ की बात नहीं करेंगे। आईपीओ के तो बेनिफिट्स बताएंगे बताएंगे सर, उसके अलावा सर आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए काफी सारी कवर करने वाले हैं, और काफी सारे बिजनेस की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी विवेक सर इस वेबिनार के अंदर कवर करने वाले हैं। इतना बोल दोगे भाई लोग? ये लाइन, ये लाइन, तो किलिंग द ऑब्जेक्शन इन एडवांस, पहले से ही एडवांस में मैंने जो है ना ऑब्जेक्शन का आंसर भी जो है आप लोगों को दे दिया। तो ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसी ने चैट बॉक्स पर लिखा है, मैं दे देता हूँ सर, ये ले लो आप स्क्रीनशॉट। ये जो ग्रोथ स्ट्रेटेजीज कवर होंगी, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ब्रोशर शेयर किया जाएगा सर, परेशान मत हो सर। वो जो बन के आ रहा है ना रेडीमेड ब्रोशर, वो आपके साथ में ऑफिशियली ब्रोशर शेयर करूंगा मैं। ये तो पीपीटी है, प्रेजेंटेशन है, ये शेयर नहीं कर पाऊंगा मैं। ऑफिशियली ब्रोशर आ जाएगा, वो आप सबके साथ में ग्रुप पे शेयर करूँ। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ले लिया इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? ठीक है, बाद में नोट्स बना लीजिएगा इसमें से कि ये ग्रोथ स्ट्रेटेजीज है और ये बिजनेस की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इसका भी ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट। डन है, ये वाली स्लाइड का भी ले लो। तो ये 3 स्लाइड जो है इनके ऊपर ग्रोथ स्ट्रेटेजीज हैं जो कवर होंगी इस वेबिनार के अंदर। अभी कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं आपको बताया हूँ। वैसे जनरल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो हर बार हम हमारे, अगर आप देखोगे तो एलएफपी के ब्रोशर में भी मेंशन है, मुकेश सर मेंशन है ना ये जनरल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। तो वो आप डिस्कस कर सकते हो विद योर कस्टमर्स, क्योंकि बिजनेस चाहे कोई भी हो, मैन्युफैक्चर हो, रिटेल हो या सर्विस हो, प्रॉब्लम अमूमन जो होती है वो कॉमन होती है बिजनेस के अंदर। ये कॉमन बिजनेस प्रॉब्लम्स होती है। इवन मैं तो, हम तो लाइव देखते हैं ना जब 300 व्यापारी एलएफपी के अंदर आते हैं, तो विवेक सर से जो खड़े होके वहां पे क्वेश्चन करते हैं ना हैंड रेज करके, ये इन्हीं में से कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। सर मेरे एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं, मैं क्या करूं सर, एम्प्लॉय नहीं टिक पा रहे हैं सर, मैं बिजनेस ऑटोमेशन पे नहीं लेके जा पा रहा हूँ सर, ऑनलाइन कंपटीशन से बहुत परेशान हूँ, कंपटीशन को कैसे बीट करूं, कैसे आगे निकलूं, एंट्री बैरियर, ये एंट्री बैरियर एग्जिट बैरियर समझ रहे आप, कंपटीशन मतलब एंट्री बैरियर कैसे बिल्ड करूं। तो वही विवेक सर उसके जरिए जो है फिर आंसर देते हैं वहां पे। इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग। फटाफट से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे एक स्लाइड रह गई उसको कवर करता हूँ कि पिचिंग क्या रखनी है आपको जब आप अपने उन कस्टमर से बात करोगे ना कॉल।
लगाओगे उन कस्टमर्स को, तो पिच कैसे करोगे, ये मैं डिस्कस करता हूँ अभी। ठीक है जी, ले लिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो। अब बेनिफिट्स ऑफ आइडिया कवर कर लिए, ग्रोथ स्ट्रेटेजीज कवर कर ली हमने, हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कवर कर ली, कंटेंट आप सभी को मिल ही जाएगा, ये मैं आपको वादा दे ही रहा हूँ, तो परेशान नहीं होना है अपना। जो भी नए लोग काम कर रहे हैं, बजट्स वगैरह लगाइए, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह कराइए अपना। ठीक है। अब आता है हाउ टू कनेक्ट। इसके बाद में थैंक यू की स्लाइड है। ठीक है, थैंक यू पे जाने से पहले हाउ टू कनेक्ट। अब ये सब कुछ तो समझ ले, कनेक्ट कैसे करना है। तो कनेक्ट करने के लिए मैं आपको जो है बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको सिंपली देखिए, मैंने आपको बताया टारगेट ऑडियंस यहाँ पे मेजोरिटी कौन है, वो कस्टमर आपका जिससे काफी टाइम से आपकी बात चल रही थी, पुरानी लीड थी आपकी, लेकिन अभी तक कोई कस्टमर डिसीजन वो आपका नहीं ले पाया, कोई भी डिसीजन वो कस्टमर आपका नहीं ले पाया। क्लियर है संदीप सर, प्रेम प्रकाश सर, क्लियर है, अनुराधा, आराधना मैम, क्लियर है। टारगेट ऑडियंस कौन है, टारगेट कस्टमर कौन है आपका, वो कस्टमर, वो लीड आपकी जो काफी टाइम से आप नर्चर कर रहे हो, लेकिन कोई भी डिसीजन वो नहीं ले पाया है कस्टमर आपका। 3 महीने पुरानी, 6 महीने पुरानी, 1 साल पुरानी वो लीड हो सकती है, कस्टमर आपका हो सकता है। अब सिंपली आपको कस्टमर को कॉल लगाना है, ग्रीट करना है, हेलो सर, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, ब्रह्म प्रकाश बात कर रहा हूं मैं, बड़ा बिजनेस से, है ना, कैसे हैं आप सर। कस्टमर बता देगा मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, और बताइए सर कैसा चल रहा है सर आपका बिजनेस सर। वो बता देगा ठीक ठाक चल रहा है भाई, जैसा था वैसे ही चल रहा है, ऐसे बोल सकता है, ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ऐसा बोल सकता है। वेरी गुड सर। ओके सर। सर आपने मेरे को उस समय, अब आपको पता तो होगा ही कि कस्टमर ने आपसे उस समय क्या प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करी थी, आपने नोट्स वगैरह बना रखे होंगे, तो बोलिएगा सर आपने मेरे को उस समय कुछ प्रॉब्लम बताई थी अपने बिजनेस की, तो उसके सोल्यूशन के लिए कुछ किया सर आपने, सॉल्व करी, उनमें से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई सर आपकी। तो वो बता देगा भैया सॉल्व हुई या नहीं हुई, या 5 प्रॉब्लम बताई थी, 4 प्रॉब्लम बताई थी, 4 में से एक हो गई या 2 हो गई। ठीक है, चलिए, वेरी गुड सर, चलिए सर आप अच्छा करो। अगर कस्टमर बोलता है आपको कि हाँ एक प्रॉब्लम वो वाली जो बताई थी ना आपको, वो वाली प्रॉब्लम तो मेरी सॉल्व हो गई है सर, उस पर तो हम काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रेज कर दीजिएगा। चलिए, बढ़िया बढ़िया सर, वेरी गुड सर। ठीक है। अब इसके इसके बाद में अब यहाँ पे आपको कस्टमर को जो है, अब आपको पर्पस ऑफ द कॉल, मतलब आपने किस रीजन के लिए कॉल, रीजन टू कॉल कह रहे थे ना हम, रीजन टू कॉल, तो जिस रीजन से आपने कॉल करा है उसकी बात करनी है आपको कस्टमर से। तो कैसे आप बात करेंगे, आप कस्टमर को कहेंगे कि सर एक अपडेट के लिए मैंने आपको एक्चुअली कॉल करा था, कि इस 9 जून को विवेक सर, 9 जून की डे क्या है वो भी बता देता हूँ, डे भी बता दीजिएगा साथ के साथ। सर 9 जून यानी मंगलवार, अगला हफ्ते मंगलवार, इस 9 जून को, आने वाले मंगलवार को सर, विवेक सर, सर एक लाइव वेबिनार कर रहे हैं, एक लाइव वेबिनार लेके आ रहे हैं सर, जिसमें विवेक सर लाइव आएंगे सर। और उस वेबिनार के अंदर, लिखना चाहो तो लिख लीजिए भाई लोग, उस वेबिनार के अंदर विवेक सर, सर आप अपने बिजनेस को आईपीओ पे कैसे लेके जा सकते हो, आईपीओ के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये कवर करने वाले हैं सर। आईपीओ के बेनिफिट्स क्या होते हैं और आप अपने बिजनेस को आईपीओ पे कैसे लेके जा सकते हो। इसके साथ साथ सर मैं आपको बताऊं, इस वेबिनार के अंदर ना विवेक सर बिजनेस की काफी सारी ग्रोथ स्ट्रेटेजीज भी कवर करेंगे, काफी सारी बिजनेस की ग्रोथ स्ट्रेटेजीज भी कवर करेंगे। जुगल किशोर सर समझ आ रही है स्क्रिप्ट, काफी सारी बिजनेस की ग्रोथ स्ट्रेटेजीज भी कवर करने वाले हैं, और बिजनेस की काफी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे सर वहां पे। ठीक है। तो काफी टाइम बाद सर, आपने पहले भी वेबिनार अटेंड करा था, प्रांशु बोल दीजिएगा, प्रांशु सर का वेबिनार आपने अटेंड करा था या पहले वेबिनार आपने अटेंड करा था। तो मैं चाहता हूं सर, ये डेट आप अपनी ब्लॉक कर लीजिए सर, और इस वेबिनार को आप आइए, इस वेबिनार को आप अटेंड कीजिए सर, समझिए, हो सकता है आपके कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, बिजनेस की कुछ ग्रोथ के पॉइंटर्स आपको वहां पे मिल जाए। समझ रहे हो मेरी बात, अभी कोई एलएफपी इवेंट होगा, एलएफपी की बात होगी, 13 तारीख को एलएफपी हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं करनी है, कोई बात नहीं करनी है, वो बात करनी है वेबिनार के बाद, फॉलो अप करोगे जब आप एलएफपी के लिए। और विवेक सर वहां पे 13-14 जून या जुलाई वाली जो भी डेट होगी, उसका एलएफपी का सीटी विवेक सर दे देंगे वहां पे। तो आपको ये स्क्रिप्ट जो है रखनी है,
मैं आपको सर इस वेबिनार से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी, विवेक सर का एक वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ सर, और कुछ कंटेंट है मेरे पास में, वो मैं कुछ कंटेंट भी आपको जो है शेयर कर रहा हूँ, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा सर। और मैं आपके टच में रहूंगा सर। मीटिंग जानकारी वगैरह भी जब वेबिनार होगा मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। सिंपल सी छोटी सी स्क्रिप्ट बस। दोबारा बता दूं एक बारी, किसी से हो सकता है मिस हो गया, एक बारी दोबारा बता दूं क्या? कॉल करा, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर बोला कस्टमर को, कैसे हैं सर आप? ठीक है, हूँ, बढ़िया हूँ सर, और बताइए सर कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? ये चीजें मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज आप खुद भी कर लोगे, मेरे को बताने की सिखाने की जरूरत भी नहीं है। इतना आप लोग खुद एक्सपर्ट हो। कैसा चल रहा है सर बिजनेस? ठीक चल रहा है सर, बढ़िया चल रहा है सर। सर आपने मेरे को याद है, मेरे को सर आपने लिख रखी थी ना कुछ प्रॉब्लम कस्टमर के बिजनेस की, आपने मेरे को सर वो 4-5 प्रॉब्लम बताई थी आपके बिजनेस की। तो सर उनके सोल्यूशन के लिए कुछ किया आपने अभी तक? वो बता देगा आपको किया या नहीं किया। अगर वो कुछ स्टेप ले रहा है तो उसको थोड़ा सा एक्नॉलेज करके प्रेज कर दीजिएगा। वेरी गुड सर, अच्छा है सर, आप चलो उस पर लगे हो सर, सीरियस हो सर आप, बिल्कुल, तभी आप देखो लगे हो। ठीक है। अच्छा सर, मैंने आपको ना एक अपडेट देने के लिए कॉल करा था, मैंने आपको एक अपडेट देने के लिए कॉल करा था। इस 9 जून को सर, मंगलवार को, विवेक सर लाइव आ रहे हैं सर, एक वेबिनार लेकर। जिस वेबिनार के अंदर सर विवेक सर आप अपने बिजनेस को आईपीओ पे कैसे लेके जा सकते हो, आईपीओ के बेनिफिट्स क्या होते हैं सर, ये बताने वाले हैं। इसके साथ साथ बिजनेस की काफी सारी ग्रोथ स्ट्रेटेजीज कवर करेंगे, और बिजनेस की कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी जो है डिस्कस करने वाले हैं सर विवेक सर उस वेबिनार के अंदर। हो सकता है जो आपने प्रॉब्लम बताई थी ना मेरे को सर, इस बार का कंटेंट जो होगा सर, ये भी बोल दीजिएगा, इस बार का जो कंटेंट होगा सर वो नया कंटेंट होगा, फ्रेश कंटेंट होगा। बोलेंगे ये बात आप लोग, भाई लोग? इस बार का कंटेंट सर नया कंटेंट होगा, फ्रेश कंटेंट होगा। कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, क्या पता आपकी जो प्रॉब्लम आपने बताई थी उसका सॉल्यूशन भी आपको वहां पे क्या पता मिल जाए सर। इतनी बात करनी है बस कस्टमर से। ठीक है। मैं सर एक काम करता हूँ, मैं सारी वेबिनार की इंफॉर्मेशन वगैरह, विवेक सर का एक वीडियो भी है आपके साथ में सर शेयर कर देता हूँ। कंटेंट वगैरह आपको जो है भेज देता हूँ, आपके टच में रहूंगा सर। 9 तारीख को वेबिनार है, एक दिन पहले मैं आपको इसकी जो है जूम लिंक वगैरह जो रहेगा, और यूट्यूब पे भी हो रहा है सर ये वैसे वैसे वेबिनार, सब कुछ जो है शेयर कर दूंगा सर। ये वेबिनार जरूर अटेंड कीजिएगा सर, क्योंकि ये वेबिनार जो है इस बार का अलग वेबिनार कर रहे हैं सर, मेगा वेबिनार हो रहा है सर, बड़ा वेबिनार हो रहा है ये। ठीक है। पंकज चक्रवर्ती जी, इस बार का ये जो वेबिनार हो रहा है पंकज सर, सरल सर, ये मेगा वेबिनार हो रहा है सर, बड़ा वेबिनार हो रहा है, हजारों कस्टमर्स अटेंड करेंगे सर इसको। ठीक है। तो मैं आपकी सर सीट रिजर्व कर, ये बोल दो, सीट रिजर्व कर रहा हूँ, सीट ब्लॉक कर रहा हूँ आपकी सर, आप वेबिनार को अटेंड कर। ये अपने से बोल दो कस्टमर को, सर मैं आपकी जो है सीट रिजर्व कर रहा हूँ, आपकी सीट ब्लॉक कर रहा हूँ सर, आप वेबिनार जरूर अटेंड करना। कस्टमर कहेगा कहाँ होगा, किस प्लेटफॉर्म पे? सर ये जूम पे और यूट्यूब दोनों पे होगा। मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन एक दिन पहले आपके साथ में शेयर कर दूंगा। 8 तारीख को सारी डिटेल में आपके साथ में शेयर कर दूंगा। छोटी सी स्क्रिप्ट रखनी है बस। ठीक है। अब क्या करना है, नर्चर करना है कस्टमर को। कंटेंट फॉर मार्केटिंग, जो कंटेंट आएगा आपके पास में वो कंटेंट शेयर करना है नरेंद्र सर। कंटेंट आना चालू हो जाएगा, कंटेंट शेयर करते रहिएगा टाइम टू टाइम। एक साथ सारा कंटेंट मत भेजना, ये ध्यान रखना। एक साथ 3-4 वीडियो भेज दी, एक साथ 3-4 फ्लायर भेज दी, ये गलती मत करना, बिल्कुल भी, भूल से भी। ठीक है। जैसे एक बार में वीडियो भेज दी, फिर थोड़े कुछ घंटों बाद जो है फ्लायर शेयर कर दिया कस्टमर को। ठीक है। फिर विवेक सर का वीडियो शेयर कर दिया, फिर उनका शेयर कर दिया, प्रांशु सर का अगर वीडियो आएगा प्रांशु सर का वीडियो शेयर कर दिया। तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक्स में जो है कंटेंट शेयर करते रहिएगा। ठीक है जी, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सो आज के सेशन में यही था। चैट बॉक्स पर मैं अटेंडेंस फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ, भाई लोग अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, अगर जिस किसी का रह गया हो, किसी ने बीच में मांगा था अटेंडेंस फॉर्म का लिंक, तो बीच में सेशन का फ्लो ब्रेक होता है, इसलिए मैंने शेयर नहीं करा था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन, देन वी विल रैप अप द सेशन। राम बहादुर जी, आपने काफी देर से हैंड रेज कर रखा है सर, पूछो सर क्या सवाल है आपका। आप गुड चैट पे लिख मॉर्निंग। सकते हैं तो चैट पे भी लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन, मैंने चैट बॉक्स इनेबल कर दिया है। गुड मॉर्निंग सर। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हूँ सर। हम्म। पूछिए राम सर बहादुर। यस सर, मेरे बहुत कस्टमर ऐसे हैं सर, मान लो जो पुराने वाले हैं सर, जी। उनका नाम जैसे मान लो भेज रहा हूँ, तो ऐसे कोई कंटेक्ट आए तो मतलब वो डिटेल फिल करेंगे तो ऐसे मतलब आ जाएंगे सर।
क्या करेंगे। हाँ, इसका लैंडिंग पेज वगैरह भी किसी ने पूछा, वो भी लैंडिंग पेज वगैरह पे भी काम अभी चल रहा है। एक बारी लैंडिंग पेज वगैरह का बन के एक बारी तैयार होके आ जाएगा, देन मैं ट्रेनिंग में यस। लैंडिंग पेज का भी अपडेट आप लोगों को दे दूंगा। अभी बैकएंड पे टीम जो है उस पर काम कर रही है लैंडिंग पेज वाले पार्ट पे, इसलिए मैंने अभी उसको कवर नहीं करा। काम चल रहा है उस पर, लैंडिंग पेज भी हम प्लान कर रहे हैं कि पहले की तरह लैंडिंग पेज आपको दिया जाए कि जब बिजनेस क्लिक करे कस्टमर, पेज ओपन हो जाए और वहां पे कस्टमर अपनी डिटेल फिल कर दे, तो एक आपके वन ऐप पर लीड समरी के अंदर वो लीड जो है आईडी टू आईपीओ की क्रिएट होके आपके पास आ जाए। वो पहले जैसे हम करते थे उस पर भी काम अभी चल रहा है दोस्तों। तो जैसे एक बार मेरे को आगे से ग्रीन सिग्नल आ जाएगा, देन मैं आप लोगों के साथ में वो लैंडिंग पेज वाला पार्ट भी जो है शेयर कर दूंगा, कवर कर दूंगा, ठीक है। राम बहादुर सर, आपका क्वेश्चन जो है ना, एक बार ये थोड़ा सही से पूछो आप, मैं समझ नहीं पाया कि कस्टमर की डिटेल है कहाँ, डिटेल है क्या पूछना चाह यही, रहे हो आप। नहीं यही वाला बोले थे सर, जैसे अपना मान लो मैं उसको भेजा सर, अब 5 को पेज वाला ना, आंसर लैंडिंग पेज वाला ना। दीजिए, 5 को आंसर दे दिए तो उसको मतलब डिलीट वो हो जाए सर, मैसेज पहुंच जाए कस्टमर के सर। मैं अभी भी नहीं समझा सर, क्या पूछ रहे हो आप सर। जैसे मान लो मैं कस्टमर को कुछ भेज दिया सर, डिटेल भेज दिया, वो अपना आंसर कर सकता है। विवेक सर बोलते हैं ना, अपना इसमें आंसर लिख दो, आपको बिजनेस की पूरी जानकारी मिलेगी सर। इसी को जैसे आप बोल रहे हैं, मैं इसी को बोल रही सर। नहीं नहीं, ऐसा आप कस्टमर को कुछ भेज दो, कस्टमर उसमें कुछ आंसर लिख दे, अभी ऐसा कुछ हम नहीं तैयार कर रहे हैं। नहीं नहीं, यही डिटेल जो अभी आप बोले हैं इसी को बोला हूँ सर। वो लैंडिंग पेज होता है सर, वो लैंडिंग पेज होता है। यस सर, हाँ, ठीक है। लैंडिंग पेज होता है। एक लैंडिंग पेज एक यूनिक लिंक होता है आपके वन ऐप से, वो जनरेट होता है आपके वन ऐप में मिलेगा आपको। और वो आप कस्टमर को भेजोगे, कस्टमर उस पर क्लिक करेगा तो एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज वेबिनार की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, आईडी टू आईपीओ लिखा होगा, जो चीजें मैंने बताई, ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, प्रॉब्लम डिस्कशन वगैरह, वो सब आईपीओ के कुछ बेनिफिट्स वगैरह, वो सब कुछ होगा। विवेक सर का उसमें एक वीडियो भी होता है, पूरा एक लैंडिंग पेज होता है, वो मोबाइल पे भी ओपन होता है और लैपटॉप वगैरह पे भी ओपन हो जाता है। पर वो लैंडिंग पेज, और कस्टमर को उसमें सिर्फ अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ये 3-4 चीजों के क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो राम बहादुर सर, मैं समझ गया। वो क्वेश्चन का वो जो है फॉर्म, मतलब एक जो सेक्शन होता है, उस सेक्शन के अंदर कस्टमर को अपनी डिटेल फिल करनी होती है। कस्टमर जैसी डिटेल फिल करता है, क्लिक करता है सबमिट के ऊपर, आपकी लीड क्रिएट होकर आपके वन ऐप पे आ जाती है। वो लैंडिंग पेज बोलते हैं उसको राम बहादुर सर। अभी लैंडिंग पेज पे बैकएंड टीम से मेरे को एक बारी ग्रीन सिग्नल आने दो, तब मैं पूरी जानकारी उस पर दे पाऊंगा। ओके ठीक है ओके, राम थैंक यू बहादुर, सर। अभी यस अभी सर। नहीं बोल पाऊंगा सर। हम प्लान कर रहे हैं वो कि कुछ ऐसा करें, ऐसा दिए आपको, प्लान कर रहे हैं सर उस पर पीछे से जब तक मेरे को ओके सिग्नल नहीं आ जाएगा तो मैं तब तक शेयर नहीं कर सकता ना सर। मैं यहाँ बोल दूं देंगे लैंडिंग पेज वगैरह, बाद में पता चला कि दिक्कत हुई फिर, इसलिए यस सर। प्लान कर रहे हैं सर उसको, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, भारती जी पूछे मैम, क्या क्वेश्चन आपका। भारती वर्मा वेरी मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। आपने जो अभी ये पीडीएफ शेयर किया था, दो आई ट्राई टू राइट डाउन almost 30-40% where you shared about scrambled assortment strategy, how to behavior, customer हम्म, forecast, general trade versus modern trade. But actually, the screenshot of my phone is not working, so I could not take a screenshot. So until and unless I don't have a complete point and I will चलिए write down in my मैं own मैम words, it's ग्रुप पे difficult शेयर to कर दूंगा ये convince the पॉइंटर्स। customer. मैं स्क्रीनशॉट जो पॉइंटर्स है वो ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। Please, humble ठीक है, request, sir. आई विल शेयर मैम, आई विल शेयर। बाकी एक ब्रोशर बन भी रहा है, वो रेडी टू यूज ब्रोशर भी आपके सामने, ऑफिशियली ब्रोशर भी शेयर किया जाएगा। लखन सर पूछो, क्या सवाल है आपका, लखन गुप्ता जी। जिन्होंने चैट पे क्वेश्चन डाले हैं, मैं अभी एक बारी जिन लोगों ने हैंड रेज कर रखे हैं उनके क्वेश्चन आंसर कर दूं, फिर उसके बाद में जिन्होंने चैट पे क्वेश्चन डाले हैं वो भी कर दूं। सर